दूसरा तिमोथी 2:13 में क्या लिखा है, दोबारा पढ़ लीजिए। 2:13 दूसरा तिमोथी 2:13। हामी अविश्वासी छौं भने उहाँ विश्वास योग्य रहनुहुनेछ, किनकि उहाँले आफैलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। वो अपना इनकार नहीं कर सकता। उहाँले आफूलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। ये बात अच्छी तरह हम लोग समझना। यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु होला। उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ। उदाहरण म तपाईलाई भन्दैछु। अब बैठ जाइए सब लोग। मैं अपना इनकार नहीं कर सकता, उसका मतलब क्या है? आफूलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न को मतलब के हो? अभी समझाने के लिए, बुझ्नको निम्ति, मेरी पत्नी है, उदाहरणको निम्ति मेरो पत्नी हुनुहुन्छ, लेकिन मेरा आदत ठीक नहीं, तर मेरो आदत ठीक छैन। मैं औरतों के पीछे जाता हूँ, म चाहिँ स्त्रीहरूको पछाडि दौड्छु, जान्छु, उनके साथ मेरा संबंध है, उनीहरूको साथमा मेरो सम्बन्ध छ। लेकिन मैं इतना बिगड़ गया, म यति बिग्रिसकेँ कि मेरी पत्नी घर में होने वक्त, मेरो पत्नी घर हुँदा पनि मैं औरत को साथ लेकर आ गया। मेरो पत्नी हुँदा हुँदै मैले स्त्री कुनै महिलालाई लिएर घरमा आएँ। और जिस कमरे में मैं और पत्नी रहते थे, जुन कोठामा म र मेरो श्रीमती रहन्थ्यौं, उस कमरे से पत्नी को बाहर निकालो और इस औरत के साथ मैं रहता हूँ। अनि त्यो कोठाबाट मेरो श्रीमतीले बाहिर निकालेर त्यो अर्को स्त्रीसँग म रहन्छु। मेरी पत्नी क्या करेगी? मेरो पत्नीले के गर्छिन्? गुस्सा में आकर छोड़कर जा सकती है ना? रिस उठेर पुरै रिसमा आएर छोडेर जान सक्छिन् नि मलाई? जा सकती है ना? मलाई छोड्न सक्छिन्? बोले बाहर तो किसी औरत के साथ जाता था, ठीक है वो बाहर की बात, लेकिन तू तो उसको पकड़ के घर में ले आया। बाहिर कसैको पछाडि तपाईँ जानुहुन्थ्यो त्यो त ठिक छ, बाहिर कुरा, तर घरमै लिएर आउनुभयो तपाईले। और घर में भी किधर ले आया? मेरे कमरे में लेकर आया। घरमा पनि कहाँ लिएर आउनुभयो? मेरै कोठामा। तो जा सकती है ना? यस्तो अवस्थामा मेरो पत्नीले मलाई छोडेर जान सक्छिन् नि? लेकिन मेरी पत्नी क्या करती तर है? मेरो पत्नी के गर्छिन्? बेशक दूसरी औरत घर में है, हुन त अर्को स्त्री घरमा आएको छ, फिर भी मुझे बराबर खाना देती है, फेरि पनि मलाई बराबर खाना दिन्छन्, चाय देती है, चिया दिन्छन्, कपड़ा धोती है, कपडा धुन्छन्। ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कि कोई दूसरी स्त्री आई ही नहीं है। यस्तो व्यवहार मलाई गर्दैछन् जस्तो कि कुनै दोस्रो स्त्री कोही आएको छैन। ऐसा कोई औरत कभी मिलेगा? यस्तो कोही स्त्री कोही मिल्ला? अपना आदत बदल नहीं सकता का मतलब, आफ्नो आदत बदल्न सक्नुहुन्न भन्नुको मतलब, अपना इनकार नहीं कर सकता का मतलब, आफूलाई इन्कार गर्नुहुन्न भन्नुको मतलब, वो अपनी आदत, जैसे मैंने बोला मेरी पत्नी दूसरी औरत आ गई तो भी आदत में कोई फर्क नहीं। जस्तै मेरो पत्नी अर्को स्त्री आउँदा पनि उनको चाहिँ बानी व्यवहारमा कुनै फरक आएन। मैं पत्नी से बोलता तू ऐसे फिर भी मुझे क्यों प्यार करती है? मैले मेरो श्रीमतीलाई भने तपाईले यति मैले यति गर्दा पनि तिमीले मलाई किन यति प्रेम गर्छौ? तब भी मेरी पत्नी क्या बोलती है? तब पनि मेरो पत्नीले के भन्छन् मलाई? ठीक है औरत लाए, आपने तो आदत बदल दिया, लेकिन मैं अपना आदत आपके आदत के अनुसार क्या नहीं कर सकती? बदल नहीं सकती। ठीक छ, तपाईले अरु कोही महिला ल्याएर आउनुभयो, तर म चाहिँ तपाईको आदत बिग्रिसक्यो, बदलिसक्यो, तर मेरो आदत चाहिँ बदलिन्न। ऐसा तो कोई इंसान कभी मिलेगा नहीं। यस्तो व्यक्ति त कहिले पनि मिल्दैन। परमेश्वर का खूबी क्या है? परमेश्वरको विशेषता के हो? वो अपनी आदत बदल नहीं सकता। उहाँले आफ्नो आदत बदल्न सक्नुहुन्न। सबसे बड़ी मुसीबत भी वही है और सबसे बड़ा आशीष का कारण भी वही है। सबभन्दा ठुलो समस्या पनि त्यही हो र सबभन्दा ठुलो आशीषको कारण पनि त्यही हो हाम्रो निम्ति। हम चाहते परमेश्वर थोड़ा बदल जाए, हामी चाहन्छौँ परमेश्वरको बानी अलिक बदलियोस्, हामी जस्तै थोड़ा सा ढील दे दे। अलिअलि हामीले जे गरे पनि परमेश्वरले हामीलाई छुट दिए हुँदो हो भन्छौँ हामी। अब उदाहरण के तौर पर उदाहरणको निम्ति मेरी पत्नी ने खाना बनाया, मेरो श्रीमतीले खाना बनाउनु भयो, बहुत मिर्चा डाला, निकै खुर्सानी त्यहाँ खानामा पर्यो, मैं खा नहीं पाया, मैले खान सकेन, गुस्सा तो चढ़ गया, मलाई त रिस उठिहाल्यो, मैं बहुत बकबक किया म निकै गनगन गरेँ, और फिर मैं घर से चला गया। म घरबाट गएँ। मेरी पत्नी को क्या मालूम है? मेरो श्रीमतीलाई के थाहा छ? गुस्सा चढ़ा है, रिस उठ्या छ, अहिले ठंडा हो जाएगा, साँझसम्म चिसो भइहाल्छ, ठन्डा भइहाल्नुहुन्छ, वापस आएगा, फर्केर आउनु नै छ। मेरे को जाने का जरूरत नहीं। मलाई अब जानुपर्ने, मैले खोज्न जानुपर्ने आवश्यक छैन। इंसान का आदत वही है, मानिसको आदत यस्तै छ, गुस्सा चढ़ता है, रिस उठ्छ, जैसे चढ़ता है वैसे उतरता भी। जसरी रिस उठ्छ त्यसरी रिस थामिन्छ पनि। बड़ा गुस्सा वाला आदमी है, निकै रिस उठ्नेवाला व्यक्ति छ, थोड़ा चाय दे दो, अलिकति चिया दिनुहोस्, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। रिस मर्छ। हमारे उधर पुलिस वाले हैं, हाम्रो त्यहाँ पुलिसहरू छन्, इधर का तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इंडिया वाले हैं। इन्डियाका पुलिसवालाहरू छन्। वो आप टोपी शोपी नहीं पहना तो तपाईँले टोपी लगाउनु भएन भने वो रोक लेगा,
रोकिहाल्छ। और फिर बड़े बड़े शक्ति से बात करेगा। हेलमेट लगाउनु भएन भने रोक शक्ति के साथमा कुरा वो गर्छ। अपना पर्ची का किताब भी खोलेगा, आफ्नो पर्ची किताब पनि खोल्छ, मैं पर्ची काटूंगा, पर्ची काट्छु भन्छ, पेन लेकर लिखना भी, ऐसे इशारा भी करेगा। पेन लिएर यसरी इशारा पनि गर्छ। वो पेन में शायद इंक भी नहीं होगा, सायद त्यो पेनमा सायद मसी पनि छैन होला। लेकिन हमें क्या लगेगा, र हामीलाई के लाग्छ, ये तो पर्ची काटा, यो पुलिसले पर्ची काट्दैछ, लेकिन थोड़ा 20 रुपया दे दो, 20 रुपियाँ दिनुहोस्, वो पर्ची भी नहीं काटेगा, कुछ भी नहीं काटेगा। पर्ची पनि काट्दैन, केही पनि गर्दैन। 20 रुपया में बिक जाता है, 20 रुपियाँमा बिकिहाल्छ। एक सिगरेट के पीछे बिक जाता एक सिगरेटको पछाडि बिक्छ। है। मतलब यसको मतलब इंसान का कोई ठिकाना है नहीं। मानिसको कुनै ठेगाना छैन। ये वचन क्या कहता है, वचनले के भन्छ, ये 66 किताब, यो 66 किताब, इसको बीच में से खोलो, यसलाई बीचमा खोल्नुस्। मालूम है कौन सा आयत आता है, थाहा छ कुन पद आउँछ, भजन संहिता 118 भजन सङ्ग्रह 118 उसका 8, त्यसको 8, भजन संहिता 118 का 8, भजन सङ्ग्रह 118 को 8। उधर पढ़िए क्या लिखा है। भजन संहिता 118 का 8। परम प्रभुको शरण लिनु हाँ मानिसमाथि निर्भर हुनुभन्दा उत्तम हुन्छ। हाँ, परमेश्वर का शरण लेना परमेश्वरको शरण, परमेश्वरमा शरण लिनु मनुष्य पर निर्भर होने से भी उत्तम है। मानिसमाथि भर पर्न भन्दा पनि उत्तम हुन्छ। इंसान का खूबी क्या है, मानिसको विशेषता के छ, ये बदलता रहता। यो मानिस बदलिरहन्छ। आपने अपना पुराना फोटो कोई देखा, तपाईले आफ्नो पुरानो फोटो देख्न हेर्नु भएको छ। अभी हमारे बीच में पास्टर नरेश जी हैं, हाम्रो बीचमा पास्टर नरेशजी हुनुहुन्छ। इनका पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तो होगा कहीं, उहाँको पुरानो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो त होला कतै। वो फोटो आप देखोगे तो त्यो फोटो हेर्नु भयो भने पास्टर जी के साथ मेल नहीं खाएगा। पास्टरजीसँग मेल खाँदैन त्यो फोटोले। क्यों, किन, उम्र हो गया, उमेर बढ्यो, शक्ल बदल गई, अनुहार बदलियो। टाइट था पहले ये, पहिले चाहिँ टाइट थियो यो, अब क्या हो गया, अब के भयो, अब ढीला हो गया। अब यो ढिला भइसक्यो। पहले तो बाल काला था, पहिले त कपाल कालो थियो, अब क्या हो गया, अब के भयो, सफेद हो रहा है। सेतो भइसक्यो। पास्टर जी क्या हो रहा है आपको, पास्टरजी के भयो तपाईलाई? बोलते मेरे को भी नहीं मालूम क्या हो रहा है। उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई पनि थाहा छैन के हुँदैछ। हरा पत्ता क्या हो गया, हरियो पात के भयो, क्या हो रहा है, पीला हो रहा है। हरियो पात पहेँलो हुँदैछ। पीला का मतलब पहेँलोको मतलब ये अभी गिरने वाला अब यो है, पात खस्नेवाला छ। इसलिए इंसान पर भरोसा कर नहीं त्यसै सकते। कारण मानिसमा भरोसा गर्न सकिन्न। लिखा है लेखेको छ, पानी का बुलबुला जैसे पानीको थोपा जस्तै हो, भाप की पानीको फोका जस्तै हो, बाफ जस्तै हो। है, घास का फूल है, मानिसको जिन्दगी घाँसको फूल समान हो। बोलता बहुत कुछ है, बोल्न त धेरै कुरा बोल्छ, लेकिन हवा कब निकल जाएगा मालूम तर नहीं। हावा कुन बेला निस्किन्छ थाहा छैन। इसलिए किस पर भरोसा नहीं यस रखना, कारण कसमाथि भरोसा नगर्नु, मनुष्य पर भरोसा नहीं। मानिसमाथि भरोसा नगर्नु। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या तर है, हाम्रो आदत कस्तो छ, हमें मामा चाचा समाज वगैरह नहीं है तो हमारी गाड़ी चलती हाम्रो नहीं। चाहिँ मामा काका समाज हामीसँग छैनन् भने हाम्रो गाडी चल्दैन। इसलिए परमेश्वर उनसे हमें लात पड़वाता है, यसै कारण परमेश्वरले उनसे हमें धोखा मिलता है। यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूबाटै धोका दिन लगाउनुहुन्छ। तो हम उन पर ना भरोसा किए, किनकि हामीले त तिनीहरूमाथि भरोसा गर्छौँ। इसलिए उनसे धोखा मिलता है। यसै कारण मानिसबाट हामीलाई धोका मिल्छ। क्या सिखा रहा है, परमेश्वरले के सिकाउँदै हुनुहुन्छ, इंसान पर भरोसा कर नहीं सकता, परमेश्वर मानिसमाथि भरोसा गर्नु हुँदैन। केवल एक ही है जो भरोसेमंद, एक मात्रै हुनुहुन्छ भरोसा योग्य। वो कौन है, को हुनुहुन्छ उहाँ, परमेश्वर। परमेश्वर बदलेगा नहीं, बदलिनुहुन्न। यही सबसे बड़ी मुसीबत है। सबभन्दा ठुलो समस्या यही हो। मेरे को तो गुस्सा चढ़ गया, मलाई त रिस उठ्यो, मैं थोड़ी देर के बाद ठंडा होकर आ गया, केही समयपछि म चिसो ठन्डा भएर आएँ। लेकिन परमेश्वर का आदत क्या है, परमेश्वर आदत कस्तो छ, अगर नियम तोड़ा है तो यदि नियम तोडेका छौँ भने चंदा देने से काम नहीं चलेगा, दान दिएर काम चल्दैन, गाना गाने से काम नहीं चलेगा। गीत गाएर काम चल्दैन। जो बोया है हामीले जो रोप्छौँ वो हमसे कटवाएगा। हामीबाट काट्न लगाउनुहुन्छ परमेश्वर। कान खोल कर सुन लो, कान खोलेर सुन्नुहोस्, जो बोया है तपाईले हामी जो छर्छौँ वो तो काटना पड़ेगा, त्यो त काट्नै पर्ने छ। इसलिए ध्यान देना। यसै कारण ध्यान दिनु होला। अभी उदाहरण, कई माँ बाप अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, एक उदाहरणको निम्ति कति आमा बुवाहरूले आफ्नो बच्चालाई निकै प्रेम गर्नुहुन्छ, रोने देगा ही नहीं। रुनै दिनुहुन्न। तू हमें रुला ले लेकिन तू ना रो, हामीलाई तैँले हामीलाई रुवा बरु त चाहिँ नरो भन्छौँ हामीले। तो रात को भी कुछ टॉफी चाहिए अभी दे देंगे। रातिमा बच्चाले चक्लेट माग्यो भने पनि हामी दिन्छौँ। त्यस बेला इतना उसको बिगाड़ दिया। हामीले आफ्नो बच्चालाई यतिकै बिगाडेका छौँ। अब जब बड़ा हो गया, जब त्यो बच्चा बिग्रेर ठुलो भयो, माँ
बाप को उंगली में नचाता है त्यसले आमा बाबुले आफ्नो औँठामा औँलामा नजाउँछ। और फिर हमारे पास आते हैं, फेरि हामी अगुवाहरूको पासमा आउँछन् विश्वासी। पास्टर जी प्रार्थना कर दो। पास्टरजी मेरो बच्चा निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हमने क्या प्रार्थना करना? हामीले के प्रार्थना गर्ने? जो बोया है वो तो काटना ही तपाईँले जो पड़ेगा। छर्नु भयो त्यो त काट्नै पर्नेछ। इसलिए वचन सीखना, यसै कारण वचन सिक्नुहोस् ताकि आदत समझ लें, ताकि आदत थाहा होस्। वो बदलता नहीं है। परमेश्वर बदलिनुहुन्न। गलती किया तो गल्ती हामीले गरेका छौँ भने बराबर डंडा पड़ेगा, बराबर लट्ठी हामी माथि पर्नेछ। नाप कर देगा। नापी दिनुहुन्छ। इसलिए वचन अच्छी तरह सीख लो, यसकारण वचन राम्रोसँग सिक्नुहोस् ताकि उसकी आदत को समझ लें। ताकि उहाँको आदत चाल पाउन सकियोस्। नहीं तो पास्टर को बोलने से भी फायदा नहीं, नत्र पास्टरलाई प्रार्थना गर्नुहोस् भनेर फाइदा सारी हुँदैन। दुनिया प्रार्थना करने से भी फायदा सारा नहीं, संसारले प्रार्थना गरेर पनि फाइदा हुँदैन। क्योंकि वो अपनी आदत बदल नहीं किनकि सकता। परमेश्वरले आफ्नो आदत बदल्न सक्नुहुन्न। गलती किया तो मार पड़ेगा, गल्ती गरेपछि त सजाय आउँछ। पाप की मजदूरी मौत है। पापको ज्याला त मृत्यु नै हो। इतना आपको समझ में आ गया? बुझ्नुभयो नि? अगला सवाल। जब हव्वा को परमेश्वर ने बनाया तब आदम ने उसको पहचान किया कि यह मेरी हड्डी की हड्डी और मांस का मांस है। लेकिन जब हव्वा आदम के पास फल तोड़कर खिलाया तब क्यों नहीं उसे पहचान पाया? हाँ, अभी फल बाद में तोड़ा, अभी तो तोड़ा नहीं है ना। अहिलेसम्म फल टिप्या छैन। के भएर अभी जब तोड़ेंगे तब ये सवाल का जवाब, फल तोड्ने बेला तब ये विषय आ जाएगा। चल आगे नहीं जाना, अपन जितना सीखा उतना। विषयसँग समय परमेश्वरले उस मानिसलाई समय आपको समझ में आ जाएगा क्यों उस समय हवा नहीं बोला, उस समय क्या बोला, किन हव्वा भनेन किन स्त्री भन्यो त्यो समझमा आउनेछ पछि। उस समय उसको विषय। समझ क्यों नहीं आया वो बता देंगे। बता मानिसलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो तर परमेश्वरलाई के नै बनायो यो कुरा कृपया खोलेर प्रश्नाइदिनु होला। क्या कहना? मनुष्य खुदा परमेश्वरले बनायो, परमेश्वर किसने बनायो? परमेश्वर को किसने बनाया वो अपन उधर जाकर पूछेंगे। उनीहरू वही अब इधर बैठ कर तो हमें तो सब समझ नहीं आता। यहाँ बसेर हामी परमेश्वर विषयमा सबै बुझ्न सक्दैनौँ। अगर सब समझ में आ जाता तो हम ही तो परमेश्वर बन जाए। यदि सबै कुरा जान्ने हो भने त हामी आफै परमेश्वर बनिहाल्थ्यौँ। हमारा तो छोटा सा दिमाग है, हाम्रो त सानो दिमाग छ। हमें और परमेश्वर में बहुत फर्क है। हामीमा र परमेश्वरमा धेरै फरक छ। क्या क्या फर्क है? के फरक छ? सबसे पहला, सबभन्दा पहिलो कुरा परमेश्वर क्या है? परमेश्वर के हुनुहुन्छ? अनंत काल। अनन्तकालीन। मैं तो आपको परमेश्वर मानना चाहता हूँ। म त तपाईँलाई परमेश्वर मान्न चाहन्छु। भाई साहब आपका नाम कैसे? नरेंद्र के पापा नरबहादुर। हाँ जी, नरबहादुर। बुरा ना? हाँ, मैं सिर्फ बुरा नहीं मानना, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, उदाहरण के लिए। भाई साहब का जन्मदिन कब है? 2009 महीना 28 गति 2009 साल 28 गते दूसरा 2 महीना 28 गते। ठीक है ना? पासपोर्ट में तो ये लिखा होगा, पासपोर्टमा त्यही लेख्या होला। लेकिन पहले के 9 महीने किधर गए? तर तपाईँको पहिलाको 9 महिना कता गयो? वो भी तो जोड़ना है। त्यो पनि त जोड्नुहोस् न। हम सबका ऐसी है ना। हामी सबैले यस्तै जोड्छौँ नि। नागरिकता का कार्ड में क्या लिखा है? नागरिकता कार्डमा के लेखा छ? माँ के पेट गर्भ से जब बाहर आए वही ना लिखा है। आमाको गर्भबाट जब बाहिर निस्क्यो पृथ्वीमा संसारमा त्यही त लेख्छौँ हामीले। लेकिन असली जन्म कब है? तर असली जन्म कहिले भयो? उसमें 9 महीना भी तो जोड़ना है। यसमा 9 महिना पेटमा बसेपछि पनि त जोड्नु पर्यो। लेकिन वो तो हम जोड़ते नहीं। त्यो त हामी जोड्दैनौँ। मैं तो आपको परमेश्वर मानना चाहता हूँ, म तपाईँलाई परमेश्वर मान्न चाहन्छु। लेकिन आप परमेश्वर होना है तो तपाईँलाई परमेश्वर मान्नको निम्ति आपके नागरिकता का कार्ड में क्या होना तपाईँको चाहिए? नागरिकताको कार्डमा के हुनु पर्यो? जन्म का दिन खाली होना। जन्मदिन नहुनु पर्यो, खाली हुनु पर्यो। कोई ऐसा है कोही व्यक्ति यस्तो छ संसारमा जिसका जन्मदिन नहीं है? जसको जन्मदिन हुँदैन यस्तो व्यक्ति कोही छ? आज मसीह लोग इतने बदतर हो गए आज विश्वासीहरू यति खत्म भइसकेका छन् कि यीशु मसीह को भी बाइबल में तो जन्मदिन नहीं है, हमने खिचड़ी तैयार कर लिया 25 दिसंबर दे दी। यीशु मसीहको विषयमा बाइबलमा जन्मदिनको विषयमा कहिले लेखेकै छैन। हामीले आफै खिचडी पकाएर यीशु 25 दिसंबर दिन तोकिदिएका छौँ। हम अभी जैसे नरबहादुर जी आपका जन्मदिन है ना, हम ही तय कर लेते चलो आज ही आपका जन्मदिन है। जन्मदिन बेशक हुआ ना हुआ हमने तय कर लिया। मानव उदाहरणको निम्ति नरबहादुरजीको जन्मदिन जहिलेसुकै भयो या भएन हामीले आफै तपाईँको जन्म आज भएको भनिदिन्छौँ हामीले। इसलिए आज मसीह ईसाई लोग क्या करते हैं? यसकारण आज इसाईहरूले के गर्छन्? 25 दिसंबर सबसे ज्यादा टुन्न होते हैं 25 दिसंबरमा सबभन्दा धेरै रक्सी पिउँछन्। क्योंकि यीशु जन्म लिया, किनकि येशू जन्मिनु भयो। इसलिए मैं टुन्न होकर पड़ा। यसकारण म चाहिँ रक्सी खाएर पुरा मात्छु। उसको जन्मदिन नहीं है। येशूको जन्मदिन छैन। तो परमेश्वर का खूबी क्या है? परमेश्वरको जन्मदिन हुँदैन। उसको अनंत काल का। परमेश्वर अनन्त कालको हुनुहुन्छ। हम सबको शुरुआत है। हामी सबैको सुरुवात छ, जन्म छ। नंबर 2 नम्बर 2
वो कभी बदलता नहीं। उहाँ कहिले बदलिनुहुन्न। हम क्या करते हैं? हामी के गर्छौं? बदलते हैं। हामी बदलिन्छौं। नंबर 3, नम्बर 3, सर्वशक्तिमान। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान का मतलब सर्वशक्तिमानको मतलब किसी का मदद नहीं चाहिए। परमेश्वरलाई कसैको सहायता चाहिन्न, मद्दत चाहिन्न। अगर ये पूरा नेपाल को विश्वास में लाना, यदि यो पूरा नेपाललाई विश्वासमा ल्याउन चाहने हो भने परमेश्वर को कोई पास्टर का भी जरूरत नहीं। परमेश्वरलाई कुनै प्रचारक या पास्टरको आवश्यक पर्दैन। एक सुगरू का मुंह खोलना काफी है। एउटा सुँगुरको मुख खोलेपछि भइहाल्छ। ये पूरा गोराही को विश्वास में लाएगा। यो पूरा सुँगुर, एउटा सुँगुरले घोराइलाई पूरा विश्वासमा ल्याउन सक्छ? हम लोग सबको इकट्ठा करने से भी सब नहीं आएंगे। हामी आफैले सबैलाई जम्मा गरेर पनि ल्याउन सक्दैनौँ। एक सुअर गोराही चौराहे में पेड़ के नीचे खड़े होकर बस नेपाली में बोलना, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। एउटा सुँगुरले घोराइको चोकमा रुखको मुनि उभिएर नेपालीमा येशू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ मात्रै भन्नुस् त। काठमांडू बाकी नेपाल सब जगह से बसें इधर आने लगेगी। काठमाडौँ र बाँकी नेपालका सारा मान्छे ठाउँबाट बसहरू नेपालबाट यहाँ आउन थाल्छन् और उसके गले में ये फूलमाला डाल देंगे। सुँगुरको गलामा फूलमाला हालिदिनेछन् मान्छेहरूले। सुअर क्या बोल रहा है? सुँगुरले के भन्दैछ? यीशु जल्दी आ रहा है, येशू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ, उद्धार पाले। उद्धार पाउनु चाँडै। सुअर है ना, सुँगुर हो नि। उसको क्या मालूम आदमी में पुलिस कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? वो तो सबको एक जैसी देखता है। उसलाई के थाहा मानिसमा पुलिसको हो, प्रधानमन्त्रीको हो, उसले त सबलाई बराबर देख्छ। तो पूरा देश को विश्वास में ले आएगा नहीं ले आएगा? उसले पूरा देशलाई विश्वासमा ल्याउला कि नल्याउला? बोलो चलो जाकर वो पुल के नीचे पानी में डुबकी लगाओ तो सब जाएंगे नहीं जाएंगे? सुँगुरले चाहिँ गएर पानीको मुनि गएर पुलमा डुबेर बक्सन लिनुहोस् भनेपछि लिएला कि नलिएलान्? कर सकता है। गर्न सक्छ, सुँगुरले गर्न सक्छ। पुराने नियम में हुआ था ना, पुरानो नियममा यस्तो भएको थियो नि। एक गधे का मुंह खोला ना, एउटा गधाको मुख प्रभुले खोल्नु भएको थियो। किससे बात किया? वो उसँग कुरा गरे गधाले। वो प्रभु के दास से बात प्रभुको किया। दास अगुवासँग कुरा गर्यो। नए नियम में नयाँ नियममा एक मुर्गे ने पास्टर को तोबा कराया। एउटा भालेले पास्टरलाई प्रस्ताव गरायो। वो मुर्गा तो नरक में भी नहीं, स्वर्ग में नहीं, पता नहीं किधर गया। त्यो कुखुराको भाले त नरकमा पनि गएन, स्वर्ग पनि गएन, थाहा छैन कहाँ गयो। वो तो बपतिस्मा भी नहीं लिया, उसले त त्यो भालेले त बप्तिस्मा पनि लिएन, प्रभु भोज भी कभी नहीं लिया, प्रभुभोज पनि कहिले लिएन। लेकिन सबसे बड़ा प्रेरित को तोबा कराया। सबभन्दा ठुलो प्रेरितलाई उसले प्रस्तावमा ल्यायो। तो 3 बार कुकड़ बांग दिया, पास्टर जी रोना शुरू किया। 3 पटक भाले बास्यो, पास्टर रुन सुरु गरे। इससे क्या समझ में आता? यसबाट के बुझ्न सकिन्छ? उसको कोई मदद करने वाला नहीं चाहिए, परमेश्वरलाई सहयोग गर्नको निम्ति कोही चाहिन्न, खुद अपना काम करता। स्वयं आफ्नो काम गर्नुहुन्छ उहाँले। इसलिए कभी मदद करने का कोशिश नहीं कर। यसकारण परमेश्वरलाई सहयोग गर्ने कोसिस नगर्नु होला। एक बार वो संदूक जा रहा था, एक पटक परमेश्वर संदूक जाँदै थियो। दाऊद लेकर जा रहा है, दाउदले लिएर जाँदै थियो। बैलगाड़ी के पर रखा है, बैलगाडी ठेलागाडीमाथि लगेर जाँदै थियो। संदूक गिरने लगा, संदूक खस्न लाग्यो, ढल्न लाग्यो। उजा बोलकर आदमी उसको सिर्फ थोड़ा हाथ लगाया, उजा नामको एकजना व्यक्तिले हात लगाए, थाम्न खोज्यो। उसी समय जान से मार दिया। त्यसै बेला प्रभुले ज्यानबाट ज्यानै मारिदिनु भयो। क्यों? किन? तू सोचता मैं गिर जाऊंगा, तैँले सोच्छस् म कि ढल्छु र? तू सोचता तेरा मदद चाहिए। तैँले सोच्छस् मेरो मद्दत प्रभुलाई चाहिन्छ होला? सर्वशक्तिमान हूँ, म सर्वशक्तिमान हुँ, मेरे को कोई किसी का मदद नहीं मलाई चाहिए। कसैको मद्दत चाहिन्न। बेतशेमेश में क्या हुआ? बेतशेमेशमा के भयो? ये संदूक उधर आ गया, यो संदूक त्यहाँ आयो। इस्राएली लोग देखने के लिए गए, इस्राएलीले संदूक हेर्न गए। पहली बार अंदर देख रहे हैं, पहिलो पटक संदूक भित्र हेर्दै थिए। संदूक खोलकर देखने लगे, संदूक खोल्न हेर्न लागे। कितने हजारों को जान से मारा। हजारौंलाई परमेश्वरले मारिदिनु भयो। क्यों? किन? तू हिम्मत कर लिया अंदर देखने के लिए? भित्र गर्ने हिम्मत गरिस् तैँले? तू तो मिट्टी है, त त माटो होस्। अच्छी तरह समझना। ध्यानसँग बुझ्न होला। हमें तो शुरुआत है, हाम्रो त सुरुवात छ। केवल एक है जिसको कोई आरंभ नहीं है, एकजना व्यक्ति जस्तो कुनै आरम्भ सुरुवात छैन। वो अनंत काल का है। परमेश्वर अनन्त कालको हुनुहुन्छ। हमारे लिए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल है, हाम्रो निम्ति भूतकाल, वर्तमान र भविष्यकाल छ। लेकिन उसके लिए कोई काल नहीं तर है, परमेश्वर निम्ति कुनै काल समय छैन, उसको कोई घड़ी नहीं कुनै है। घडी छैन उहाँको। समझाने के लिए उदाहरणको निम्ति ये पहाड़ है, ये ये पहाड़- मैं इधर हूँ, मान्नुहोस् उदाहरण निम्ति म यहाँ छु, मैं पहले इधर था, पहिले म यहाँ थिएँ, अब मैं इधर हूँ। अहिले म यहाँ आएको छु। मेरा पिछला जीवन कौन सा है? मेरो पछिल्लो जीवन कुन हो? भूतकाल। भूतकाल अर्थात् बितेको समय। ये अभी का कौन सा है? अहिलेको कुन हो? वर्तमान। वर्तमान। आगे का क्या है? अगाडिको के हो? भविष्य काल। भविष्यकाल। मेरे लिए तो 3 काल है। मेरो निम्ति त 3वटा काल छ। मेरे लिए बोलने से ये बैटरी के लिए, मेरो को मतलब यो ब्याट्रीको निम्ति। अभी समझो मैं परमेश्वर हूँ, मान्नुहोस् म
उदाहरण के निम्ति म परमेश्वर हूँ। बैटरी के लिए तो ये 3 है, बैटरी को निम्ति तो 3 छ, लेकिन मेरे लिए तो 3 काल थोड़ी है। तर मेरो निम्ति तो 3 काल कहाँ छ र? मेरे लिए तो तीनों वर्तमान है। मेरो निम्ति तो 3 वर्तमान हुन्। परमेश्वर काल के अंदर नहीं रहता। परमेश्वर काल अनुसार भित्र रहनुहुन्न। परमेश्वर हमारे समय के अंदर नहीं रहता। परमेश्वर हाम्रो समय भित्र रहनुहुन्न। स्वर्ग उसका सिंहासन, स्वर्ग उहाँको सिंहासन हो, पृथ्वी उसका चौकी है। पृथ्वी उहाँको पाउदान हो। तीसरा खूबी क्या है? तेस्रो विशेषता के छ परमेश्वर? सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। नंबर 4, नम्बर 4 सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। सर्वज्ञानी के लिए उदाहरण, सर्वज्ञानीको निम्ति उदाहरण नए नए मोबाइल निकल रहे हैं। नयाँ नयाँ मोबाइल निस्किँदैछ। पुराने वाले थे ना बड़े एंटीना वाले, पुरानो वालाको ठुलो लामो लामो एन्टिना वाला मोबाइल थियो नि, उसके पहले था ना वो ग्रंग ग्रंग घुमाने वाला, त्योभन्दा पहिला यसरी घुमाउने वाला थियो नि, उसके साथ बड़ी लंबी रस्सी भी थी, त्यसको तार भी साथमा थी। लामो लामो तार पनि थियो। लेकिन अभी तो ये हम जेब में डालकर चलते हैं। अब त यो जेबमा हाल्न हिँड्छौँ। पहले तो कोई सोच सकते थे, कसरी यो मोबाइल आउला भन्ने सोच्न सक्थ्यौँ? अभी तो इसमें 2-2 सिम डालकर भी है। अहिले त 2-2 सिम पनि हालिन्छ यसमा। ये क्यों ऐसे हो गया? यस्तो किन भयो? इंसान सीखता जा रहा, मानिसले सिक्दैछ यसबाट, नए नए मॉडल आ रहे हैं, नयाँ नयाँ मोडल आउँदैछ। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान देखो। तर परमेश्वरको ज्ञान हेर्नुहोस्, उस समय भी बेर पेड़ में लगते थे त्यस बेला पनि बयल चाहिँ रुखमै फल्थ्यो, और खरबूजा बेल में लगता अनि था। खरबुजा चाहिँ लडामा फल्छ। आज भी ऐसी है ना, आज पनि यस्तै छ नि। इतना बड़ा खरबूजा यति ठुलो खरबुजा किसमें लगता है? कहाँ फल्छ? बेल में। लडामै फल्छ। अगर हम परमेश्वर होते तो यदि हामी परमेश्वर भाइ, हमने क्या करना था? हामीले के गर्ने थियौँ? बेर को बेल में लगाना था बयरलाई लडामा लगाउनु पर्ने थियो, और इतना बड़ा खरबूजे को पेड़ में टांगना अनि यति था। ठुलो चाहिँ खरबुजालाई रुखमा झुन्ड्याउनु पर्ने थियो। परमेश्वर और हमें फर्क ये है, परमेश्वरमा र हामीमा यही फरक छ। हमारा सोच और उसके सोच में बहुत फर्क है। हाम्रो सोच र उहाँको सोचमा धेरै फरक छ। वो कभी बदलता नहीं। परमेश्वर कहिले बदलिनुहुन्न। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी। सर्वज्ञानी। जब इंसान को पहले बनाया, जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो जो पहिले, पहला मॉडल है आज भी वही मॉडल है ना, पहिले जुन मोडल थियो आज पनि त्यही मोडल छ नि। कोई फर्क आ गया? केही फरक आयो? ये क्या 2009 मॉडल है? यो के 2009 को मोडल हो? यो आप क्या 1960 का मॉडल है? के तपाईँ 1960 को मोडल हुनुहुन्छ र? नहीं, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मुझे नहीं मालूम था ये सिगरेट पिएगा, मलाई थाहा थिएन सिगरेट पिउने छ, इसलिए नए मॉडल में सब ये धुआं निकालने वाला ऊपर आएगा, यसरी तो नयाँ मोडलमा धुवाँ, यो नाकको धुवाँ यहाँबाट निकाल्ने व्यक्ति कोही आयो भने कैसे रहेगा? कस्तो हुन्छ होला? मॉडल आज भी वही है। परमेश्वरले बनाएको मोडल उही हो आज पनि। क्यों? किन? कभी गलती नहीं किया, परमेश्वरले कहिले गल्ती गर्नु भएन, कभी गलती नहीं किया। कहिले गल्ती गर्नु भएन। हम गलती करते हैं, हामीले गल्ती गर्छौँ, हम सीखते हैं। हामी सिक्छौँ। परमेश्वर सीखता नहीं है, परमेश्वरले सिक्नुहुन्न। वो सर्वज्ञानी है, उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, उसका कोई मंत्री नहीं है। उहाँको कुनै सल्लाहकार मन्त्री छैन। निकाल लीजिए रोमी 11 रोमी 11 का 34, रोमी 11 का 34। रोमी 11 को 34। किनभने प्रभुको मनलाई कसले जानेको छ अथवा उहाँको सल्लाहकार को भएको छ? उसका सलाहकार कौन है? लिखा है ना, उहाँको सल्लाहकार को हो? हम लोग क्या करते हैं? हामी के गर्छौँ? परमेश्वर को सलाह देने का कोशिश करते हैं। परमेश्वरलाई सल्लाह दिने कोसिस गर्छौँ। हमने प्रार्थना करना है। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हमारे जैसे पानी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जसरी पानी हाम्रो शरीरको निम्ति आवश्यकता छ, वैसे ही प्रार्थना बहुत जरूरी है। त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा प्रार्थना अति आवश्यक छ। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझना, तर एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, किससे क्या प्रार्थना कर रहे हैं हमेशा याद रखना। हामीले कोसँग के प्रार्थना गर्दछौँ हमेशा ध्यान दिनुपर्छ। उसको पहले से ही मालूम है, उहाँलाई सबै कुरा पहिलेबाट थाहा छ। लेकिन हम क्या करते हैं? तर हामी के गर्छौँ? हम सोचते बेचारे को मालूम नहीं है। हामी सोच्छौँ बिचारा परमेश्वरलाई थाहा छैन होला। हम बताते हैं, हामीले भन्छौँ उहाँलाई, प्रभु आप मेरे बच्चों को आशीष देना, प्रभु मेरो बच्चालाई आशीष दिनुहोस् भन्छौँ। प्रभु अभी मैं बस में चढ़ने जा रहा प्रभु हूँ, म बसमा चढ्न जाँदैछु। क्योंकि बूढ़ा हो गया ना, किनकि परमेश्वर बुढो हुनुभयो नि, उसको तो मालूम ही नहीं है, उहाँलाई थाहा छैन होला सायद। इसलिए बता कर देना पड़ता त्यसै है। कारण हामी भन्नुपर्छ उहाँलाई। ऐसे है क्या? यस्तै हो र? हम प्रार्थना क्यों करना? हामी प्रार्थना किन गर्ने हो? ताकि परमेश्वर की इच्छा को हम समझें, ताकि परमेश्वरको इच्छालाई हामी जानौँ। ताकि प्रभु मेरे को उतना ज्ञान नहीं है। किनकि प्रभु मलाई त्यति ज्ञान छैन। हाँ, अभी सुनाई दे रहा? बैटरी डाउन हो गया, कोई नहीं, शाम को ठंडा हो गया ना। सो हम ध्यान रखना, हामीले ध्यान दिनुपर्छ। परमेश्वर का कोई मंत्री नहीं है, परमेश्वरको कुनै कोही सल्लाहकार हुँदैन। उसको पहले से ही सब बातें मालूम। उहाँलाई पहिलेबाटै सबै कुरा थाहा छ। सो हमारा प्रार्थना क्या होना? हाम्रो प्रार्थना कस्तो हुनु हे पर्यो? प्रभु मुझे तेरी इच्छा बता दे।
हे प्रभु तपाईले मलाई आफ्नो इच्छा बताइदिनुस्। आखिरी खूबी क्या है? अन्तिम विशेषता के हो प्रभुको? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। सर्वव्यापी का मतलब? सर्वव्यापीको मतलब सब जगह एक समय उपस्थित है। सबै ठाउँमा एकै समयमा उपस्थित हुनुहुन्छ। हमारे कई दोस्त लोग क्या सोचते हैं? हाम्रा कैयौं साथीहरूले के सोच्छन्? पेड़ भी परमेश्वर, रुख पनि परमेश्वर, पत्थर भी परमेश्वर, ढुङ्गा पनि परमेश्वर, जानवर भी परमेश्वर। जनावर पनि परमेश्वर। ये कोई परमेश्वर नहीं है, यिनीहरू कोही परमेश्वर होइनन्। ये परमेश्वर की सृष्टि यी है। परमेश्वरका सृष्टि हुन्। परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। सर्वव्यापी का मतलब सर्वव्यापीको मतलब एक ही समय हर जगह उपस्थित। एकै समयमा हरेक ठाउँमा उपस्थित हुनुहुन्छ। समझाने के लिए उदाहरणको निम्ति मैं अभी इधर आपके साथ हूँ, अहिले म तपाईँको साथमा छु यहाँ। पूरा दिन क्लास में था, पूरा दिनभरि क्लासमा थिएँ। अब शाम को आप गांव जा रहे हैं, अब साँझ हामी तपाईँको गाउँमा जाने हुनुहुन्छ। मैं भी आपके साथ आया। म तपाईँको साथमा आएँ। आप कमरे में गए, तपाईँ कोठामा जानुभयो, मैं उधर भी हूँ। म त्यहाँ पनि छु। आप बाहर जाते हो, तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ, मैं उधर भी हूँ। म त्यहाँ छु। आपको अच्छा लगेगा, डर लगेगा? तपाईँलाई राम्रो लाग्ला कि डर लाग्ला? आप बोलेगा ये तो कभी छोड़ता ही नहीं है। यसले कहिले छोड्दैन। ऐसा ही है परमेश्वर। यस्तै हुनुहुन्छ परमेश्वर। आप क्या सोचते हो कहीं छुट्टी में जाता है? तपाईँ के सोच्नुहुन्छ कि परमेश्वर छुट्टी गर्नुहुन्छ कहिले? आप क्या सोचते कमरा ताला लगाकर उसको बाहर कर सकते हैं? के तपाईँ के सोच्नुहुन्छ परमेश्वरलाई ताला लगाएर बाहिर निकाल्न सकिन्छ? इसमें क्या लिखा है? यहाँ के लेखेको छ? माँ भूल जाएगी। आमाले आमाले बिर्सिन्छन्। मैं तो नहीं भूलूंगा। म त बिर्सिन्न। तेरी शहरपना हमेशा मेरे सामने है। तेरो पर्खाल हमेशा मेरो सामने छ। हम उससे किधर भागे? हामी वहाँबाट कहाँ भाग्ने? भजन संहिता 139 में क्या पढ़ा? भजन 139 मा के पढ्यौ? मैं कहाँ भागू? म कहाँ भागु तपाईँको उपस्थितिबाट? कहीं भी जाऊं तो उधर है। म जहाँ गए पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। तो परमेश्वर का खूबी, किसी को परमेश्वर बनना, अगर आप में से कोई परमेश्वर बनना चाहता है, यदि तपाईहरुमध्ये कोही परमेश्वर बन्न चाहनुहुन्छ भने कितना खूबी? कतिवटा खुबी चाहियो? 5 खुबी चाहियो। क्या क्या? के? अनंतकालीन, अनन्तकालीन। नंबर 2, नम्बर 2 बोलिए भाई लोग, बोलो पीछे का भाई लोग बोलो। भाइहरूले भन्नुस्। नंबर 2, बहन लोग नंबर 3, सर्वशक्तिमान, भाई लोग नंबर 4, 5। ये 5 खूबी आप में है। मैं आपको परमेश्वर यदि हामी मध्ये कसैमा 5 खुबी छ भने परमेश्वर मान्न तयार। लेकिन दुख की बात है, तर दुःखको कुरा छ, आप एक ही जगह रहता है, तपाईँ हामी एकै ठाउँमा रहन्छौँ। आप बदल रहा है। हामी बदलिन्छौँ। आपको सुई में धागा डालना नहीं आता, तपाईँ हामीलाई सुईमा धागो हाल्न आउँदैन। आपको मामा चाचा सब चाहिए, हामीलाई हाम्रो चाहिँ आफन्त चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ। आप तो बदलते रहता है। तपाईँ हामी त बदलिरहन्छौँ। आपके नागरिकता कार्ड में जन्मदिन है, तपाईँको नागरिकता कार्डमा जन्मदिन छ। इसलिए मैं मानना तो चाहता हूँ, यसैले म परमेश्वर त मान्न चाहन्छु, लेकिन दुख की बात है मान नहीं सकता, दुःखको कुरा मान्न सक्दैन। क्योंकि आप में खूबियां नहीं है। किनकि तपाईँमा यो विशेषता छैन। इतना समझ में आया? यति बुझ्नुभयो? अच्छा, परमेश्वर का जन्मदिन कब हुआ वो अपन ऊपर जाकर पूछेंगे। जन्मदिन कहिले भयो उहाँलाई कसले बनायो हामी माथि गएर सोध्नेछौँ। यीशु को कोई जन्मदिन नहीं है, येशूको कुनै जन्मदिन छैन। हमने बना दिया, हामीले बनाइदियौँ। क्योंकि हम सोचे वो भी इंसान है। हामी सोध्छौँ उहाँ पनि मानिस नै हुनुहुन्छ। जैसे हमें जन्मदिन है उसको भी एक दे दिया, जस्तो हाम्रो जन्मदिन छ उहाँको पनि एउटा जन्मदिन छ। क्योंकि हमें तो कोई त्योहार है नहीं, किनकि हाम्रो त कुनै तिहार छैन। तो कोई ना कोई तो त्योहार चाहिए। कुनै न कुनै तिहार त चाहियो। तो हमारा दिवाली हो गया 25 दिसंबर। हाम्रो दिवाली भयो 25 डिसेम्बर। जैसे दुनिया मनाती वैसे हम भी मनाते। जस्तो संसारले मनाउँछ हामी पनि मनाउँछौँ। बिल्कुल गलत है, त्यो गलत हो एकदमै। वचन में उसके लिए कोई आधार नहीं है। वचनमा त्यसको निम्ति कतै आधार छैन। इतना समझ में आया? यति बुझ्नुभयो? अगला सवाल, परमेश्वर व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर कसरी बुझ्ने? परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, फरक भन्दैछ आत्मा हाँ, व्यक्ति। अच्छी तरह आप समझना, राम्रोसँग बुझ्नु होला। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। आत्मा का मतलब, आत्माको मतलब ये हवा नहीं है। यो हावा होइन। हम आत्मा मतलब क्या सोचते हैं? आत्माको मतलब के सोध्छ हामी? ये हवा की तरह, यो हावा जस्तै, परमेश्वर हावा जस्तै हुनुहुन्छ भन्ने ये सोच्छ। शक्ति नहीं है। परमेश्वर शक्ति हुनुहुन्न, आत्मा रूपी शरीर है। आत्मा रूपी शरीर हुनुहुन्छ। आत्मा रूपी शरीर बोलने का मतलब, आत्मा रूपी शरीर भन्नुको जैसे मतलब हमारे शरीर को सीमा है, जस्तै हाम्रो शरीरको एउटा सीमा छ, वैसे परमेश्वर को वो सीमा नहीं है। परमेश्वरको कुनै जस्तो हाम्रो शरीरमा सीमा छ त्यस्तो परमेश्वरमा सीमा छैन। उदाहरणको निम्ति प्रभु यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा, प्रभु येशू मसीह मरेकोबाट जीवित हुनुभयो। जब कब्र में रखा था, जब चिहानमा राखिएको थियो, 60 मीटर लंबा 60 मिटर लामो कपड़ा लपेटा था। 60 मिटर लामो कपडा लपेटेको थियो। मरे हुए आदमी को इतना लंबा कपड़ा लपेटते हैं, मरेको व्यक्तिलाई यति लामो कपडाले लपेट्छन्। 1 फुट चौड़ा 1 फुट चौडा और 60 मीटर नहीं 60 फुट लंबा, 60 फुट लामो, 1 फुट चौड़ा 1 फुट चौडा 60 फुट लंबा 60 फुट लामो कपड़ा पट्टी की तरह बांधते लाश पर।
लास्टमा कपडा त पट्टी जस्तै बाँध्छन्। ये प्रभु यीशु मरे में से जब उठा, प्रभु यीशु मरेको बाद जब जीवित हुनुभयो, कपड़ा किधर था? कपडा कहाँ थियो? पहन के चल रहा था। कपडा लगाएर लपेटेर आउनु भएको थियो कि? हाँ, किधर रखा है? तो फिर क्या नंगा चल रहा था? यसको मतलब यसो नाङ्गै चल्न हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो या किसी के घर में जाकर कपड़ा उठा कर लाया? या कसै घरमा गएर कपडा उठाएर ल्याउनु भयो? या क्रूस में जब थे तो कपड़ा सब उतार दिया था। क्रुसमा जब हुँदाखेरि त कपडा सब उतारिदिएको थियो नि। यीशु कौन सा कपड़ा पहनकर चल रहा है? यसो कुन कपडा लगाएर हिँड्नु? महिमा का वस्त्र है, महिमाको वस्त्र हो। यानी आत्मा रूपी शरीर को यसको मतलब आत्मा रूपी शरीरलाई ये शर्ट और पैंट नहीं चाहिए। शर्ट र प्यान्ट चाहिएन। स्वर्ग में जब जाएंगे स्वर्गमा जब जान्छौँ उधर रिन साबुन नहीं चाहिए, त्यहाँ ऋण साबुन चाहिन्न। उधर आत्मा रूपी वस्त्र है। त्यहाँ आत्मिक रूपी वस्त्र छ। नंबर 2, नम्बर 2, प्रभु यीशु बंद कमरे में भी आ गया ना। प्रभु यीशु मसीह बन्द भएको कोठामा पनि आउनु भयो नि। लोगों ने देखा यीशु को, मानिसहरूले यीशुलाई देखे, उंगली डाला, औँला हालिहालिनन्, खाना खाया, खाना खाए कि खाएनन्, चला था ना। साथमा हिँड्नु भएको थियो नि। आत्मा का मतलब आत्माको मतलब ऐसा शरीर जैसा ही है, यस्तै शरीर जस्तै हो हुन त। लेकिन देख इसको सीमा है, यो शरीरको सीमा छ। कमरे के अंदर नहीं जाएगा, कोठाभित्र जान सक्दैन, दरवाजा चाहिए, ढोका चाहिन्छ, ऊपर कूदेगा तो नीचे आ जाएगा। माथिबाट हामफाली तल आउँछ। यानी ये सृष्टि के नियम के अधीन है, यसको मतलब सृष्टिको नियमको अधीनमा छ यो। लेकिन आत्मा रूपी शरीर को तर आत्मा रूपी शरीरलाई ऐसा कोई नियम से असर नहीं होता यस्तो है। कुनै नियमबाट असर हुँदैन। वो बदला हुआ शरीर है। यो बदलिएको शरीर हो। अब जब प्रभु यीशु आएगा, प्रभु यीशु जब आउनुहुन्छ, हमारा ये नाशवान शरीर यो हाम्रो नाशवान शरीर अविनाशी को पहन लेगा। अविनाशी शरीर यसले धारण गर्नेछ। बोलने का मतलब भनाइको मतलब आत्मा रूपी शरीर को एक रूप है, आत्मा रूपी शरीरको पनि एक रूप छ। आप देख सकता है, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, बात कर सकता है, कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, लेकिन इस शरीर की तरह सीमित नहीं है। तर यो शरीर जस्तै सीमित छैन। ये बूढ़ा होता है, यो शरीर बुढो हुन्छ, वो बूढ़ा नहीं होता है। आत्मिक शरीर बुढो हुँदैन। इसको खाना चाहिए, यो शरीरलाई खाना चाहिन्छ, इसको खाना नहीं चाहिए। आत्मिक शरीरलाई खाना चाहिन्न। वो प्रभु यीशु मरे में से उठकर ऐसे ना उठकर गया। प्रभु यीशु मसीह मृतकबाट जीवित हुँदाखेरि यस्तै त उठेर जानुभयो। हम लोग को ऊपर जाना है तो हामी माथि जाने हो भने रॉकेट में बिठाकर आग लगाना पड़ेगा, तभी ऊपर जाएगा। रकेटमा बसालेर आगो लगाउनु पर्छ, तब हामी जान्छौँ माथि। और फिर भी अगर ऊपर नहीं पहुंचा तो नीचे ही आ जाएगा। यदि हामी माथि पुगेन भने तलै आउँछौँ खसेर। लेकिन आत्मा रूपी शरीर को तर आत्मा रूपी शरीरलाई कोई रॉकेट नहीं चाहिए। कुनै रकेट चाहिँदैन। इधर ही बैठे बैठे अगले क्षण में अमेरिका पहुंच सकता है। यही बसी बसी एकै क्षणमा हामी अमेरिका पुग्न सक्छौँ। शरीर उसको हवाई जहाज नहीं चाहिए, यसलाई हवाई जहाज चाहिन्न। इसलिए परमेश्वर यसकारण परमेश्वर आत्मा जब है, आत्मा जब हुनुहुन्छ, आत्मा का मतलब आत्माको मतलब आत्मिक रूप है, आत्मिक रूप छ, हवा नहीं है। हावा होइन। इतना समझ में आया? यति बुझ्नुभयो? आगे आदममा 105 हड्डी छ, स्त्रीमा 106 हड्डी छ भने पुरुष कसरी स्त्री भन्दा बलियो हुन्छ? 106 नहीं, मैंने 205 और 206 बोला। 100 हड्डी कम नहीं करना। 100 हड्डी कम नगर्नु। आदमी में कितना? मानिसमा कति छ? पुरुष 205, 205। औरत में 206 क्यों? स्त्रीमा 206 किन? हमारे बाबूजी सो रहे थे, हाम्रो आदम चाहिँ सुत्दै थिए, हाम्रो बाबुजी आदम सुत्दै थिए। तब अंदर से क्या निकाल लिया? तब भित्रबाट के निकालियो? पसली एक निकल गया। एउटा करा निकालियो। हम तो देना नहीं चाहते, हामी दिन चाहँदैनौँ, लेकिन क्या करें? तर के गरौँ? जिसने बनाया उसने निकाल कर बनाया। जसले बनाउनु भयो उहाँले निकालेर बनाउनु भयो। हम भाई लोग क्या सोचते हामी हैं? भाइहरूले के सोच्छौँ? ये औरत ना होने से अच्छा था, यो स्त्री नभएकै ठिक हुन्थ्यो, क्योंकि सारी मुसीबत का जड़ कौन है? किनकि सारा समस्याको जडा को हो? बोलिए भाई लोग। गलती तो हम करते हैं, गल्ती त हामीले गर्छौँ, लेकिन दोष पूरा किसका? दोष कसलाई दिन्छौँ? औरत का। स्त्रीलाई दिन्छौँ। स्वर्ग में जब हम जाएंगे, स्वर्गमा जब हामी जान्छौँ, हम भाई लोग किसको ढूंढेंगे? भाइहरूले कसलाई खोज्नेछौँ? आदम को आदमलाई? नहीं, किसको? कसलाई खोज्नेछौँ? हव्वा को, हव्वालाई। क्योंकि हमारी आदत है हाम्रो आदत छ कि हम अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। हाम्रो गल्ती आफै कहिले मान्दैनौँ। हम सोचते हैं हम बहुत मजबूत हैं, हामी सोच्छौँ हामी बडो मजबुत छौँ, लेकिन हम मजबूत नहीं हैं। हामी मजबुत छैनौँ। पत्नी मर गई, पत्नी मरिन्, कितने आदमी शादी किए बिना रहेंगे? कति व्यक्ति कति पुरुषले विवाह नगर्दै बस्छन् पत्नी मरेपछि। लेकिन औरतों को देख लो, तर स्त्रीलाई हेर्नुहोस्, महिलाहरूलाई हेर्नुहोस्, आदमी मर गया तो भी पुरुष मरे भने पनि, पति मरे भने पनि अकेला रह लेंगे? एक्लै रहन्छन्? रहते हैं, रहन्छ नि रहँदैन? रहते हैं ना। रहन्छ, एक्लै बस्छन् नि। मजबूत कौन है? को छ मजबुत? आदमी या औरत? पुरुष या स्त्री? हम तो बाहर संभालते हैं, हामी त बाहिर सम्हाल्छौँ। औरत किधर संभाल लेती है? स्त्रीहरूले कहाँ सम्हाल्छन्? नारीहरू, महिलाहरूले घर भी संभालती है, 2-4 बच्चों को भी संभाल लेती है। घर पनि सम्हाल्छन्, 2-4 बच्चा पनि सम्हाल्छन्। लेकिन हम बोलते हैं हम मजबूत हैं। हामी भन्छौँ हामी बलिया छौँ। अगर परमेश्वर हमें बच्चा पैदा करने का खूबी दे देता तो हम आदमियों का हालत क्या होना? यदि परमेश्वरले हामीलाई बच्चा जन्माउने विशेषता दिएको भए हाम्रो हालत कस्तो हुन्थ्यो होला?
लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, फेरि पनि हामी के भन्छौँ, हम मजबूत हैं। हामी मजबुत भन्छौँ। चलिए आगे। मुस्लिम या अन्य धर्म मान्नेकोले किन उद्धार हुँदैन? तिनीहरूले हामीभन्दा बढी भक्ति गर्छन्। इतना भक्ति करते हैं फिर भी क्यों उद्धार नहीं पाते? हाँ, उन लोग इतना भक्ति करने का भी उद्धार क्यों नहीं पा रहे? उनीहरूले त्यतिका भक्ति गरेर पनि उद्धार किन पाउँदैनन्? उनका अंदर का इच्छा क्या है? मुस्लिम, हाँ, मुस्लिम हो चाहे हिंदू, मुस्लिम होस् या हिन्दू होस्, चाहे ईसाई हो, चाहे ईसाई किन नहोस्, कोई भी धर्म वाला हो, कुनै पनि धर्म मान्नेवाला किन नहोस्, भक्ति बहुत है। भक्ति धेरै छ। ईसाई भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, जैन भी भक्ति बहुत करते हैं। ईसाई पनि, हिन्दू पनि, मुस्लिम पनि, सिख पनि, जैनले पनि बहुत भक्ति गर्छन्। लेकिन परमेश्वर को क्यों नहीं जान पा रहे? परमेश्वरलाई किन चिन्दैनन् तिनीहरूले? कारण क्या है? कारण के छ? अंदर की इच्छा क्या है? भित्र इच्छा के छ? इच्छा हमारे इच्छा के अनुसार का परमेश्वर, हाम्रो इच्छा अनुसारको परमेश्वर, जो मेरे कंट्रोल में रहे, जो मेरो कन्ट्रोलमा मैले भनेको मानोस्। जय मैं बोलूंगा ऐसी होना। मैले जे भन्छु त्यस्तै हुनु पर्यो। अभी जैसे ये फोन है, जस्तै यो फोन छ, अभी हम जैसे बोलते हैं ऐसे ना करता। यो फोनले हामी जे भन्छ त्यसरी गर्छ नि। अगर अपने आप ही काम करने लगे तो यो फोनले आफै काम गर्न लाग्यो भने नि हमें क्या चढ़ेगा? हामीलाई कस्तो लाग्ला? हमें गुस्सा चढ़ेगा। हामीलाई रिस उठ्छ। हमारा आदत क्या है? हाम्रो आदत के छ? हमें ऐसा चाहिए जो मेरे कंट्रोल में हामीलाई रहे, यस्तो परमेश्वर चाहिए जो हाम्रो कन्ट्रोलमा मेरे रहन्छ। हाथ में रहे ना। मेरो हात मुनि हुनु पर्यो। इसलिए परमेश्वर उनका उद्धार नहीं हो पा। यसै कारण परमेश्वरद्वारा उनीहरूको उद्धार हुँदैन। क्यों? किन? अपने हिसाब का परमेश्वर ढूंढते हैं। उनीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारको परमेश्वर खोज्छन्। परमेश्वर इंसान के इच्छा के अनुसार का चीज नहीं है। परमेश्वर मानिसको इच्छा अनुसारको चीज हुनुहुन्न। हमारी इच्छा के अनुसार चलने वाला नहीं है। परमेश्वर मानिसको इच्छा अनुसार चल्नेवाला हुनुहुन्न। हमें उसकी इच्छा के अनुसार चलना। हामी उहाँको इच्छा अनुसार चल्ने हो। इसलिए वो परेशान दुखी घूमते हैं। यसकारण मानिसहरू हैरान छन्, दुखी छन्, घुमिरहन्छन्। अभी इतना समझ में आया? भाई सवाल हो गया? हाँ, तो अभी आप वो ऑन कर दो। एक दो नीचे पेन ड्राइव है और ऊपर का भी ऑन कर दो। पीछे से ऑन करना, इसके पीछे से, इसके पीछे ऊपर से ऑन हो गया। हाँ, ऊपर का भी ऑन कर देना। अब इधर एक सवाल क्या आया? इधर नहीं हुआ, नीचे से ऑन हो गया, ऊपर का ऑन कर दो। सवाल कुछ भी और लिख कर देना पड़ेगा। उत्पत्ति का 17। सवाल क्या है? उत्पत्ति का 17। उत्पत्ति 3 का 17। हम तो 3 में आए नहीं अभी। हामी 3 मा आएका छौँ। कस्तासँग तिमीले के अरे गरेर होइन त्यसको फल खानेछ भनेर भनेछन्। पहिला त काम गर्नु त बढी नै दिनु भएको थिएन होइन जिम्मेवारी, अनि पछि चाहिँ एकदमै कस्तासँग फल खानेछ भनेर अभी तो फल खाया नहीं है, बोलो। कष्ट के साथ में काम करके, दुख के साथ काम करके खाना खाए 3 का 17। अभी तो फल खाया नहीं है ना। इसके विषय आउँछ के विषय? अभी फल खाने के बाद ये पूछना। फल खाए तो सुन्नु आउँछ। अभी तो फल खाया नहीं है ना। आउँछ ये विषय, ये विषय आएगा फिर पूछना। ये विषय आउँछ। जब विषय आएगा तब, अभी आदम बगीचा में आया है, अब फल तोड़ा नहीं है, तोड़ने के पछी फिर ये सवाल आएगा। आउँछ विषय आउँछ। अब आप आगे नहीं दौड़ना, धीरे धीरे जा रहे हैं। बिस्तारै बिस्तारै जानेछ। सो इधर हम लोग निकाल लीजिए, यता हामी निकालौँ। उत्पत्ति 2 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7, 8, 9। 7, 8, 9। वो पेन ड्राइव डाल देना। डाला हुआ नहीं, निकाल कर डाल, शायद आया। निकाल कर डाल। आप पढ़िएगा 2 का 7, 8, 9। तब परम प्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। परमेश्वरले पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो र उहाँले बनाउनु भएको मानिसलाई त्यहाँ राख्नुभयो। अनि हेर्नमा राम्रो र खानामा असल फल भएको हरेक किसिमको रुख परमप्रभु परमेश्वरले भूमिबाट उमार्नु भयो। उहाँले बगैँचाको बीचमा जीवनको रुख र असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि लगाउनु भयो। इधर अभी हम लोग देखना, यता हामी हेर्ने सेक्सन। ये अभी सुबह जो सिखाया हुआ एक विषय, अब बिहान सिकाएको एक विषय, ये सब हो गया।
ये देखा आकाश कितना खूबसूरत है, आकाश कति सुन्दर छ हेर्नुभयो। इंसान ढूंढ रहा है मानिसले खोज्दैछ रॉकेट में जाने के लिए। रकेटमा जानको निम्ति। ये ऊपर का ये देखा 1 खरब। 1 खरब। इंसान कितना छोटा, मानिस कति सानो छ। ऊपर बनाया हुआ शहर, माथि बनाएको सहर। परमेश्वर अय्यूब से पूछता है तू किधर था जब मैंने पृथ्वी को बुनियाद डाला। परमेश्वरले अय्यूबलाई सोध्नु त कहाँ थिइस् जब मैले पृथ्वीको जग बसाले। कितना खूबसूरत है, कति सुन्दर छ। ये सब आदम को बनाने के पहले बनाया। यो आदमलाई बनाउनु भन्दा अगाडि बनाइयो। अब आता है परमेश्वर ने ये आदम और मनुष्य और लूसीफर, मानिस र लुसिफर, ये दोनों का फर्क हमने देख लिया। यी दुवैको फरक हेर्यो हामीले। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, परमेश्वर जब मानिसलाई बनाउनु भयो, उसके अंदर कैसे कैसे शरीर, प्राण और आत्मा बनाया। त्यसभित्र कसरी शरीर, प्राण र आत्मा हाल्नु भयो, बनाउनु भयो। इधर ध्यान देना। यता ध्यान दिनु होला। शरीर, एक सवाल आया, एउटा सवाल आयो, प्राण और आत्मा में फर्क क्या? प्राण र आत्मामा के फरक छ? इधर ध्यान से देखना है। यतातिर ध्यानसँग हेर्नु होला। ये है बाहर का पनीर, यो बाहिरको यो प्लास्टिक हो। यो किससे बना? केबाट बनेको छ? यस्तै माटोबाट। अंदर क्या डाला? भित्र के हालेको छ? स्वरूप और समानता बोलने से स्वरूप र समानताको मतलब प्राण, प्राण, प्राण में खूबी क्या क्या है? प्राणमा के विशेषता छ? समझ है, समझ छ, बुद्धि छ, भावना है, भावना छ, और क्या है? अनि के छ? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति छ। इच्छा शक्ति का मतलब, इच्छा शक्तिको मतलब मैंने तय करना है चलना कैसे है। मैले निर्णय गर्ने हो कसरी चल्ने भनेर। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। म कसैको गुलाम होइन। परमेश्वर के साथ भी चल सकता है, म परमेश्वरको साथमा चल्न सक्छु, अपनी मर्जी से भी चल सकता है। आफ्नो मर्जी अनुसार पनि चल्न सक्छु। हमने देखा कि इंसान परमेश्वर से दूर हो गया तो भी हामीले देख्यौं कि परमेश्वर मानिस परमेश्वरबाट टाढा भए तापनि चिड़िया को देखकर हवाई जहाज बना लिया, चराचुरुङ्गीलाई देखेर हवाई जहाज बनायो, सेल फोन बना लिया। सेल फोन बनायो। वो उतना समझ इस आदमी को दिया है, यतिका समझ बुद्धि मानिसलाई दिएको छ। ये परमेश्वर का दोस्त था, यो मानिस परमेश्वरको मित्र थियो, लेकिन इसके अंदर आत्मा डाला। तर यो मानिस भित्र आत्मा हालिएको छ। ये असली चीज आत्मा है, यो असली चीज मानिसको आत्मा हो, जो हमें जानवरों से अलग करता। जसलाई जनावर भन्दा भिन्नता देखाउँछ। जानवर में प्राण है, जनावरमा प्राण छ, जान है, जान, जीवन। त्यसमा जीवन हुन्छ। जीवन पेड़ में भी है, जीवन त्यसमा रुखमा पनि हुन्छ। काटेगा तो उगेगा, काटेपछि पलाउँछ, उसमें वो रस है। त्यसमा रस छ। इंसान में भी जान है, मानिसमा पनि जीवन छ। ये जान किधर है? यो जीवन कहाँ छ? इंसान का खून में, मानिसको रगतमा छ। लेकिन जान प्राण से अलग है। तर जीवन चाहिँ प्राण भन्दा फरक चीज हो। जान किसमें है? जीवन केमा छ? खून में है, रगतमा छ। लेकिन डॉक्टर पूरा शरीर खोल सकता है, डाक्टरले पूरा शरीर खोल्न सक्छ, दिल भी निकाल सकता है। मुटु निकाल्न सक्छ। आजकल ऑपरेशन होते हैं, आजभोलि अपरेसन हुन्छन्, मरे हुए आदमी का दिल निकालकर जिंदा आदमी के अंदर डाल सकते हैं। मरेको व्यक्तिको मुटु निकालेर जिउँदो मानिसमा हाल्न सकिन्छ। पिछले दिन ऑपरेशन हुआ, गएका दिनमा अपरेसन भयो, लेकिन उसका दिल इसमें डालने से यसको मुटु यसमा, एउटा व्यक्तिको मुटु अर्कोमा हाल्दाखेरि उस आदमी का आदत नहीं बदलता। त्यसको त्यो व्यक्तिको आदत बदलिन्न। वो तो आदत यही है, आदत त उस्तै, बानी भएर त उस्तै हो। मरे हुए आदमी का आदत नहीं आता। मरेको व्यक्तिको आदत त्यसमा आउँदैन। अच्छी तरह समझ में आ रहा है? ध्यान राम्रोसँग बुझ्नु भयो। मरे हुए आदमी का दिल निकालकर मेरे अंदर डाला तो मरेको व्यक्तिको मुटु निकालेर म भित्र हाले तापनि मेरा आदत वैसे ही रहेगा, मेरो आदत त्यस्तै रहन्छ, वो बदलेगा नहीं। बदलिँदैन। क्योंकि ये प्राण और आत्मा डॉक्टर को दिखाई नहीं देता। किनकि प्राण र आत्मा डाक्टरले देख्न सक्दैन। जो बच्चा हल्ला कर रहा है ना, उसको आप बाहर ले जाएंगे, क्योंकि जो हल्ला है ना, ये रिकॉर्डिंग में पूरा आ जाता है। फिर दुनिया में लोग जब सुनेंगे ना, वो बोलेंगे प्रचार सुन रहे हैं या हल्ला सुन रहे हैं। तो इसलिए आपका बच्चा कोई हल्ला करता है,
उसको बाहर लेकर जाओ, हल्ला गर्ने बच्चालाई बाहिर निकालिदिनुहोस्, इधर ही बिठाकर चुप कराने का कोशिश नहीं करना, यतै बसालेर चुप लगाउने कोसिस नगर्नु होला। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग किसके लिए कर, यो रेकर्डिङ के को निम्ति हुँदैछ? बहुत से लोग ये सुनना चाहते हैं, धेरै मानिसहरूले यो वचन सुन्न वो चाहन्छ। वचन नहीं सुनेगा, आपके बच्चों का हल्ला सुनेगा, वचन सुन्ने छैन, तपाईँको बच्चाको हल्ला सुन्ने छ। क्योंकि ये इसका रिकॉर्ड माइक बहुत खतरनाक है। यसको माइक निकै खतरनाक छ। सो इधर आप ध्यान देना, यता ध्यान दिनु होला। अंदर क्या डाला? भित्र के हालेको छ? आत्मा। आत्मा। ये किसका आत्मा? कसको आत्मा हो? परमेश्वर का आत्मा नहीं, यो परमेश्वरको आत्मा होइन। मानिसमा हालिएको आत्मा परमेश्वरको आत्मा होइन। ये किसका आत्मा है? यो कसको आत्मा हो? मनुष्य का आत्मा रचकर डाला। परमेश्वरले मानिसको आत्मा रचेर हालिदिनु भयो। हम परमेश्वर का अंश नहीं है। हामी परमेश्वरका अंश होइनौँ। पढ़िए जकरिया 12:1। जकरिया 12:1 पढ्नुहोस्। जकरिया 12:1। पढ़िए। इजरायलको विषयमा परमप्रभुको वचन यही हो, हाँ, आकाश फैलाउनु हुने र पृथ्वीको जग बसाल्नु हुने हाँ। र मानिसको आत्मा त्यसभित्र रच्नु हुने परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। हाँ, मनुष्य के भीतर उसकी आत्मा को रच कर डाला। मानिस भित्र त्यसको आत्मा रचेर हालिदिनु भयो। हम और जानवर में फर्क क्या? हामी र जनावरमा के फरक छ? जानवर के अंदर प्राण है, प्राण में क्या है? समझ, भावना है। जनावर भित्र प्राण छ, प्राणमा समझ शक्ति छ अनि भावना छ। लेकिन उसको आजाद मर्जी नहीं दिया। तर त्यसलाई स्वतन्त्र इच्छा दिएको छैन। जैसे हमें आजाद मर्जी है, जस्तै मानिसलाई स्वतन्त्र इच्छा दिएको छ। पूरी सृष्टि में पूरा सृष्टिमा केवल इंसान को ही आजादी है, केवल मानिसलाई मात्रै स्वतन्त्र इच्छा दिएको छ। कि किसी को आजादी नहीं है। बाँकी कसैलाई पनि स्वतन्त्र इच्छा दिएको छैन। इंसान ही अपनी मर्जी से चल सकता है, मानिस मात्रै स्वतन्त्र इच्छा अनुसार चल्न सक्छ। लेकिन जानवर में ये आत्मा नहीं डाला। तर जनावरमा यो आत्मा हालिएको छैन। अगर आत्मा होता, यदि जनावरमा पनि आत्मा हुने भए जानवर भी परमेश्वर को ढूंढता, जनावरले पनि परमेश्वरलाई खोज्ने थियो। लेकिन जानवर परेशान नहीं होता। तर जनावर चाहिँ परेशान हैरान हुँदैन। उसको खाना खाना सोना है। उसले खाना खान्छ, सुत्छ। हमें खाना कितना भी खाएं, हामी मानिसले जतिसुकै खाना खाऊ, बैंक में कितना भी पैसा हो, ब्याङ्कमा जतिसुकै पैसा जम्मा गरौ, सोने के लिए अच्छा बिस्तरा है तो सुत्नको निम्ति राम्रो ओछ्यान छ भने पनि फिर भी दारू पीता है। फेरि पनि रक्सी पिउँछौ। क्यों दारू पी किन रहा है? रक्सी पिउँछ मान्छेले? क्योंकि बेचैन किनकि है, बेचैन चैन छैन। नींद की गोली खाता। नींदको गोली खान्छ। जानवर को नींद की गोली नहीं चाहिए, जनावरलाई नींदको गोली चाहिन्न। उसको खाना खाना सोना। जनावरले खाना खान्छ, सुत्छ। हम इतने परेशान क्यों हामी हैं? यति हैरान किन छौँ? हमारे अंदर ये चीज है। हामी भित्र यो आत्मा भन्ने चिज छ। समझाने के लिए यस्तै उदाहरणको निम्ति ये फोन है, यस्तै यो फोन छ। लेकिन ये फोन का असली चीज क्या यो है? फोनको असली चिज के हो? ये छोटा सा सिम है, यो सानो सिम हो। ये सिम में नंबर है, यो सिममा नम्बर छ। इसी के कारण सिग्नल आता। यसैको कारण सिग्नल आउँछ, संकेत आउँछ। ये चीज इसमें नहीं डालेगा यो तो सिम यो मोबाइलमा हालिएन भने ये खिलौना है। यो फोन खेलौना जस्तै हो। समझ में आ रहा? बुझ्न भयो? अगर सिम नहीं हो तो ये क्या है? यो सिम छैन भने यो मोबाइल के हो? खिलौना है। खेलौना जस्तै हो। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर जब आत्मा डाला है, यसकारण परमेश्वरले जब हामी भित्र आत्मा हाल्नु भएको छ, आत्मा में भी 3 खूबी है। आत्मामा पनि 3वटा किसिमको 3 विशेषता छ। सबसे पहला सबभन्दा पहिलो विवेक डाला है। परमेश्वरले आत्मामा विवेक हालिदिनु भएको छ। लाइट ऑन कर सकते हैं। विवेक क्या करता है? विवेकले के गर्छ? आप बताओ, भन्नुहोस् तपाईले। विवेक का खूबी क्या है? विवेकको विशेषता के छ? आप कुछ गलती करेगा तो तपाईले केही गल्ती गर्नुभयो भने वो आपको चौकस करेगा। वो क्या ऑफ हो गया? हाँ, चलो अभी रहने दो, अभी ऑन नहीं करना। सो अभी ध्यान देना, अलि ध्यान दिनु होला। विवेक का खूबी क्या है? विवेकको विशेषता के छ? आप गलती करोगे तो तपाईले गल्ती गर्नुभयो भने चौकस करेगा। होशियारी गराउँछ। आपने किसी शराबी को शराब खरीदते देखा? तपाईले कुनै रक्सी पिउने व्यक्तिलाई रक्सी किन्दै गरेको देख्नु भएको छ? किनेर ल्याएको देख्नु भएको छ? बोतल किधर रखता है? बोतल कहाँ राख्छ? किधर रखेगा? कहाँ राख्छ? हाथ में पकड़ के ले जाता है। हातमा पकडेर ल्याउँछ।
किधर रखा? जेब में क्यों डाला? जेबमा किन हाल्छ त्यसले? लुकाएर किन ल्याउँछ? पेप्सी की तरह हाथ में ले लेना। पेप्सी कोला जस्तै हातमा लिएर हिँड्नुस् न। हमें तो दिखता है तूने जेब में डाला है। हामीले त देखेका छौँ तैँले रक्सी लुकाएर ल्याइस्। तो बोतल जेब में डालने का चीज थोड़ी है। बोतल लुकाउनुको मतलब के हो? ऐसे कैसे ले लेना? यस्तै नलुकाएर देखाएर ल्याउँदै ल्याएन। ले जाएगा तो भी पेपर में लपेटे। यदि घरमा ल्यायो भने पनि पेपरमा लपेटेर ल्याउँछ। क्यों लपेट रहा? किन लपेट्दैछ? तेरे लिए ना है, तेरै निम्ति त हो नि। आराम से ले जाना। आरामसँग लैजान। क्यों लपेटता? किन लपेट्छ? किन लुकाउँछ? अंदर विवेक क्या बोलता है? भित्र विवेकले के भन्दैछ? ये पीने की चीज नहीं, यो पिउने चिज होइन। इसलिए क्या कर रहा है? यसकारण के गर्दैछ? छुपाता है। लुकाउँछ रक्सी। अभी मुझे ये फोन मिला, अहिले यो फोन मैले पाएँ, मेरा तो है नहीं, मेरो त होइन, किसी का था। कसैको थियो। मेरे पास फोन नहीं है, मेरो पासमा फोन छैन। मैं ये फोन उठा लिया, मैले यो फोन उठाएँ, जेब में डालकर ऐसे ही चलूंगा। जेबमा हालेर म यत्तिकै हिँड्छु। ये किधर ले जाकर रखूंगा? कहाँ लगेर राख्छु? अपना झोला में सबसे नीचे। आफ्नो झोलामा सबभन्दा तल। क्यों? किन? भाई तो जेब झोले में सबसे नीचे क्यों रख रहा है? झोलामा सबभन्दा तल किन लुकाउँदैछ? जेब में डालकर चलना। जेबमा हालेर हिँड्न। ये मेरा नहीं है, मेरो होइन, किसी का था, कसैको थियो। ऐसे ही उठा लिया। यस्तै उठाएँ मैले, पाएँ भेटाएँ। विवेक क्या काम करता है? विवेकले के काम गर्छ? आपको कोई बताने का जरूरत नहीं, कसैले तपाईँलाई भन्न आवश्यक छैन। आपको खुद ही मालूम है, गलती करते ही मालूम चल जाता तपाईँले गल्ती गर्न बित्तिकै भित्रबाट एउटा चिज बोल्छ, थाहा भइहाल्छ। है। हमारे बच्चे लोग जब झूठ बोलते हैं, हाम्रा बच्चाहरू जब झुट बोल्छन्, कैसे मालूम चलता? कसरी थाहा हुन्छ? आत्मा की अगुवाई चाहिए, आत्माको अगुवाई चाहिन्छ, कैसे मालूम चलता? कसरी थाहा पाइन्छ? लड़के जब झूठ बोलते हैं, जब बच्चा केटाहरूले झुट बोल्छन्, जब उसको इधर खुजली होता है, यता यस्तो गर्न छोडे, वो ऐसे ऐसे खुजली नहीं होगा तो भी ऐसे ऐसे करेगा। नच्चीलाई पनि उसले कराउन थाल्छ। उसे क्या मालूम चलता? त्यसबाट के थाहा हुन्छ? झूठ बोल रहा है। झुट बोल्दैछ। पुलिस भी चोर को कैसे पकड़ती है? पुलिसलाई पनि पुलिसले चोरलाई कसरी पकड्छ? प्रार्थना करती है क्या? प्रार्थना गर्छ यो पुलिसले, ऐसे बिठा देती है कुर्सी में, यत्तिकै कुर्सीमा बसालिदिन्छ, चारों तरफ से लाइट ऑन कर देती है, चारैतिरबाट लाइट अन गरिदिन्छ, फिर सवाल पूछती है, फेरि प्रश्न सोध्छ। आज झूठ बोला है तो यदि झुट बोलेको छ भने अपने आप हाथ पैर हिलता, आफै हात खुट्टा हिल्छ, उनको मालूम चल जाता है झूठ बोल रहा। उनलाई थाहा हुन्छ यो झुट बोल्दैछ। बहनें जब झूठ बोलती हैं, बहिनीले झुट बोल्छिन् जब, वो ऐसे खुजली नहीं करती, तिनीहरूले यसरी कन्याउँदैनन्, उनका हाथ बीच बीच में इधर आता है। बिचमा हात यसरी यहाँ आउँछ अगाडि। वो हाथ बार बार क्यों आ रहा? हात पटक पटक किन आउँदैछ? बहन जी हाथ क्यों बार बार ला रहे? बहिनी हात पटक पटक किन ल्याउँदै ये हुनुहुन्छ? शरीर ऐसा बना यो है, शरीर यस्तो बनाएको छ, आफै बनाने वाले ने इस तरीके से बनाया, बनाउने वालाले यो शरीरलाई यस्तो तरिकाले बनाउनु भएको छ। अपना इशारा देते रहता यो है। शरीरले आफ्नो आदतको इशारा दिइरहन्छ। प्रभु का धन्यवाद हो, विवेक नाम का चीज है। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, विवेक नामको चिज दिनुभएको छ। आपने लड़कों को लड़कियों को चोरी छिपे देखते देखा है? केटाले केटीलाई लुकी लुकी हेरेको देख्नु भएको छ? कॉलेज स्कूल के कलेजमा स्कुलमा देख्नु भएको छ? लड़की को कैसे देखता? केटीलाई कसरी हेर्छन्? ऐसे देखता है। यसरी हेर्छन्। कैसे देखता? कसरी हेर्छ? ऐसे देखता है। यसरी हेर्छ। क्यों ऐसे देख रहा किन है? यसरी हेर्छ? सीधा देख लेना। सिधा हेर्न नहीं, होइन, शर्म आता। लाज लाग्छ। तू ऐसे क्यों देख रहा? किन यसरी हेर्दैछ? कारण कारण अंदर क्या डाला है? भित्र के छ? विवेक डाला है। विवेक हालिएको छ। दुनिया का हालत क्या होना था अगर विवेक नहीं होता? संसारको हालत कस्तो हुन्थ्यो होला विवेक नहालिदिएको भए? सिर्फ विवेक नहीं, विवेक मात्रै होइन, हमारे अंदर का सिम कौन सा है? हामी भित्रको सिम कुन चाहिँ हो? अंतर ज्ञान डाला। अन्तर ज्ञान पनि हालिदिनु भएको छ। आत्मा का खूबी है उसमें अंतर ज्ञान। आत्मामा अन्तर ज्ञान पनि छ। अंतर ज्ञान क्या करता? अन्तर ज्ञानले के गर्छ? जैसे फोन है, जस्तै यो फोन छ, अभी ये फोन के अंदर ये सिम है, फोन भित्र एउटा सिम छ। मैंने क्या बोला? मैले के भने? ये कितने का आया? यो कतिको आयो? 10,000 का। 10,000 को। ये कितने का? यो कतिको? 50 का। 50 को। मैं ये क्यों लूं? मैले यो किन लिने? यही ना काफी है, यही ठिकै छ नि ये सिम। ना असली चीज है। यो असली चिज त्यही छ। इसमें हेलो हेलो करने से होगा? यसमा हालले गरेर हुन्छ? ये क्या बजेगा? यो के बज्छ सिम? ये तो नहीं बजेगा। सिम त बज्दैन। ये इसमें डालने से ही काम यो करेगा, फोनमा हालेपछि मात्रै काम गर्छ, तभी नंबर आएंगे। तब मात्रै नम्बर आउँछ। इसी तरह यस्तै प्रकारले हमारे अंदर सिम डाला, हामी भित्र सिम हालिएको छ। बनाने वाले ने डाला, बनाउने वालाले हाल्नु भएको छ। आप उसको बदल नहीं सकता। तपाईँ त्यसलाई बदल्न सक्नुहुन्न। हमारे इधर तो सिम निकल जाता, हाम्रो यहाँ फोनमा त सिम निकाल्न सक्छ, लेकिन जिसने बनाया जसले हामीलाई बनाउनु भयो उसने ऐसा सिम लगाया, उहाँले यस्तो सिम लगाउनु भएको वो छ, निकलेगा नहीं। यो निस्किन्न। और वो सिम के कारण क्या होता यो है? सिमको कारणले के हुन्छ? आप परमेश्वर की आवाज तपाईले परमेश्वरको आवाज और शैतान की आवाज, या शैतानको आवाज पनि, और फिर हमारा अपना भी तो है, हाम्रो आफ्नो आत्मा
आवाज पनि त छ। 3 सुनते हैं। 3 आवाज सुन्छ यो। कितनी आवाज? कति आवाज? 3 आवाज। कौन कौन सा? कुन आवाज? परमेश्वर, परमेश्वरको आवाज, शैतान, शैतान, मनुष्य का, मनुष्यको आवाज, अपना खुद का। आफ्नो स्वयंको आवाज। तो ये सुनने के लिए सिम क्यों डाला? यो सुन्नको निम्ति सिम किन हाल्नु भयो? अंतर्ज्ञान क्यों डाला है? अन्तर्ज्ञान किन हाल्नु भयो? क्योंकि ये आत्मिक है। किनकि यो आत्मिक क्षेत्र हो यो। ये जब बातें करते हैं जब ये कुरा गर्छन् आपसमा तब कान की जरूरत नहीं, तब कानको आवश्यक पर्दैन, अंदर मालूम चल जाता। भित्र थाहा हुन्छ। इसलिए परमेश्वर ने अंतर्ज्ञान डाला है। यसै कारण परमेश्वरले अन्तर्ज्ञान हाल्नु भएको छ। लेकिन हमारे साथ मुसीबत क्या है? हाम्रो साथमा के मुसीबत समस्या छ? हम पहचान नहीं पाते हामीले हैं त्यो आवाजलाई चिन्न पाउँदैनौँ। कि ये परमेश्वर बोल रहा है या शैतान बोल रहा है। परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ या शैतान बोल्दैछ? अब मेरे को पास्टर नरेश जी बुलाए, पास्टर नरजीले मलाई बोलाउनु भयो, नया नंबर से बुलाए, नयाँ नम्बरबाट बोलाउनु भयो। तो मैं तो सबसे पहले क्या पूछूंगा? मैले सबभन्दा पहिले के सोध्छु? कौन बोल रहा? को बोल्दै हुनुहुन्छ? पास्टर जी बोले मैं तो नरेश बुरा बोल रहा हूँ। पास्टरजीले भन्नुहुन्छ म नरेश बुढा बोल्दैछु। तो मैं बोलूंगा ये कौन सा नंबर? मैले भन्छु यो कुन नम्बर हो यो? तो पास्टर बोलेंगे ये नया नंबर। पास्टरले भन्नुहुन्छ नयाँ नम्बर। तब मैं क्या करूंगा? म के गर्छु? बात जब खत्म हो गया जब कुरा खत्म हुन्छ मैं इसमें क्या करूंगा? म यसमा के गर्छु? नंबर सेव करूंगा। नम्बर सेभ गर्छु। तो अगली बार जब फोन बजेगा अघिल्लो पटक जब फोन आउँछ तो फोन क्या बोलेगा? फोनले के भन्छ? कौन बुला रहा है? कसले बोलाउँदैछ? नरेश बुढ़ा बुला रहा है। नरेश बुढाले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। बोलेगा ना नहीं बोलेगा? बोलेगा ना? बोल्छ कि बोल्दैन? क्यों बोल रहा है? किन बोल्दैछ? मैंने नंबर सेव किया। मैले नम्बर सेभ गरेको छु। अगर नंबर सेव नहीं किया तो यदि नम्बर सेभ गरेन भने हर बारी मैं क्या पूछूं? हरेक पटक मैले के सोध्छु? कौन बोल रहा है? को बोल्दै हुनुहुन्छ? तो पास्टर बोलेगा पिछले बार मैंने बताया था ना, मैं ही ना बोल रहा हूँ। पास्टरले भन्नुहुन्छ मैले गएको समयमा मैले बताएको थिएँ नि म बोल्दैछु। सो इसी तरह यस्तै प्रकारले हम लोग भी ये वचन सीखना है। हामीले पनि यो वचन सिक्ने हो। 66 किताब सीखना है। 66 किताब सिक्ने हो। क्योंकि हम आवाज सुनते हैं, किनकि हामी आवाज सुन्छौँ, मालूम नहीं बोल कौन रहा है। थाहा छैन को बोल्दैछ। परमेश्वर बोल रहा है, शैतान बोल रहा है। परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ या शैतान बोल्दैछ? भविष्यवाणी होती है, भविष्यवाणी हुन्छ। ये परमेश्वर की ओर से शैतान की है या खुद की, हमें क्या मालूम? परमेश्वरबाट हो, शैतानको हो या आफ्नै आवाज हो, केही थाहा पाउँदैन हामीले। उसके लिए चाहे भविष्यवाणी हो चाहे भविष्यवाणी किन नहोस् या कोई भी आवाज सुने, या जुनसुकै आवाज किन वो नहोस्, सबको इसके अनुसार चेक करना है। यो सबै आवाजलाई यो वचन अनुसार चेक गर्ने हो। ये 66 किताब में है या नहीं है? 66 किताबमा यो बोलेको कुरा छ या छैन? अगर इसमें नहीं है यदि यसमा छैन भने तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। यो परमेश्वरबाट होइन। लेकिन हम लोग वचन अच्छी तरह नहीं सीखेंगे तो हामीले वचन राम्रोसँग सिकेनौँ भने शैतान बहुत चालाक है, शैतान धेरै चलाक छ। वो भी वचन के द्वारा ही आएगा। त्यो पनि वचनद्वारा नै आउँछ। अगर अच्छी तरह वचन को ध्यान नहीं दिया तो यदि वचनलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु भएन आप भने चक्कर में पड़ जाएगा। तपाईँ चक्करमा पर्नुहुन्छ। तो इसलिए बहुत जरूरी है वचन अच्छी तरह सीखना है। यसै कारण वचन राम्रोसँग सिक्न जरुरी छ। इसलिए हमें थोड़ा मेहनत है यसै कारण धेरै मेहनत गर्नुपर्छ कि ये चीज को अंदर सेव करें, ताकि यो वचनलाई भित्र सेभ गरौँ, ताकि आप पहचान सके बोलने वाला कौन है। ताकि पहिचान गर्न सकौँ बोल्नेवाला को हो। आत्मा में तीसरा खूबी क्या है? आत्मामा तेस्रो खुबी के छ? संगति बोलकर चीज है। संगतिको ठाउँ छ एउटा। संगति का मतलब संगतिको मतलब मैं परमेश्वर की या शैतान की उपस्थिति को एहसास कर सकता मैले परमेश्वरको या शैतानको उपस्थितिलाई अनुभव गर्न सक्छु। अब मेरे पास हेमराज जी बैठे हैं, मसँग हेमराजी बस्नु भएको छ। अगर बात नहीं कर रहे तो भी यदि हामी कुरा नगरे तापनि मेरे को मालूम है कोई बगल में बैठा। मलाई थाहा छ, मलाई अनुभव छ, मेरो छेउमा कोही बसेको छ। कैसे मालूम चल रहा है? कसरी थाहा हुँदैछ? वो उनका पैर का आवाज आ रहा, उहाँको खुट्टाको आवाज आउँदैछ। उन्होंने पेंसिल आगे पीछे किया, उनले पेन्सिल अगाडि पछाडि बनाएका छन्। उससे मुझे क्या मालूम चल रहा है? त्यसबाट मैले के थाहा पाउँछु? कोई ना कोई तो है। कोही न कोही त मसँग छ। लेकिन परमेश्वर और शैतान के साथ खूबी क्या है? परमेश्वर र शैतानको साथमा के विशेषता छ? वो आत्मिक है, हो त्यो परमेश्वर र शैतानी त्यो आत्मिक क्षेत्र हो यो। आत्मिक मंडल है वो। आत्मिक मण्डल हो त्यो। उसको हम कान से नहीं सुन हामीले सकते, कानले सुन्न सक्दैनौँ। उसको आत्मा में एहसास कर सकते हामी हैं। आत्मामा महसुस गर्न सक्छौँ। इसलिए संगति बोलकर चीज दिया है यसकारण संगति बोलेर के संगति नामबाट कुनै चीज दिएको छ ताकि आत्मिक मंडल की चीज को आप एहसास कर सके। ताकि आत्मिक जगतलाई हामी अनुभव गर्न सकौँ। परमेश्वर हमेशा बात नहीं करता, परमेश्वर हमेशा कुरा गर्नुहुन्न, लेकिन हमारे साथ है। तर परमेश्वर साथमै हुनुहुन्छ। बात नहीं कर रहा तो भी कुरा नगरे तापनि हम उसकी उपस्थिति को एहसास कर सकते हामी हैं। उहाँको उपस्थितिलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। शैतान को भी एहसास कर सकते हैं। शैतानको पनि महसुस गर्न सकिन्छ। अगर वचन में मजबूत नहीं है, यदि वचनमा हामी मजबुत छैनौँ भने शैतान की उपस्थिति से डर लगेगा। शैतानको उपस्थिति देखेर डर लाग्छ। कई लोगों के साथ होता है ना, दबाता है ना, कहियोको साथमा यस्तो दबाव आउँछ नि, डर लगता है ना। डर लाग्छ नि। ये डर क्यों लगता है? डर किन लाग्छ? क्योंकि परमेश्वर के साथ नहीं
नहीं चल रहा, किनकि परमेश्वरको साथसाथै चल्ने बानी छैन। अपनी मर्जी से चलते हैं, हामी आफ्नो मर्जी अनुसार चल्छौँ, इसलिए ये डर लगता है। यसै कारण डर लाग्छ। तो इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को कितने अजीब तरीके से बनाया, यसकारण परमेश्वरले मानिसलाई कति अचम्म प्रकारले बनाउनु भएको छ। बनाकर किधर रखा, बनाएर कहाँ राख्नु भएको छ? आदन बगीचा में रखा। अदन बगैँचामा राख्नुभयो। और उधर अभी हम समाप्त कर रहे हैं, समाप्त गर्दैछौँ। क्योंकि आपका जो सवाल था उसी का जवाब दे रहे थे। जुन प्रश्न थियो त्यसको जवाब दिँदै थियो। बाकी हम लोग कल सुबह सीखेंगे। बाँकी भोलि बिहान सिक्नेछौँ। सो इधर हम लोग अभी क्या सीखे, यहाँ हामीले के सिक्यौँ? परमेश्वर बनना तो कितना खूबी, परमेश्वर बन्नको निम्ति कतिवटा विशेषता चाहियो? 5 विशेषता। मनुष्य को जब बनाया, मानिसलाई जब बनाउनु भयो, ये पन्नी के अंदर क्या क्या डाला, यो प्लास्टिक भित्र के हाल्नु भयो? अपना स्वरूप और समानता, आफ्नो स्वरूप र समानता, परमेश्वर का दोस्त, परमेश्वरको मित्र, सोचता परमेश्वर के साथ, परमेश्वर जस्तै सोच्छ, परमेश्वर के साथ बातें करता। परमेश्वरको साथमा कुरा गर्छ। आदम क्या कर रहा है, आदमले के गर्दैछ? राज्य करता। राज्य गर्छ। लेकिन उधर लिखा हुआ एक बात यहाँ है, लेखेको एउटा कुरा छ, नंगा था, नाङ्गै थियो, शर्माता नहीं था। लाज मान्दैन थियो। नंगा का मतलब क्या, नाङ्गोको मतलब के हो? सीधा सादा, सोझो सादा, सिधा सादा छ, सोझो छ, टेढ़ा नहीं है, बाङ्गो छैन, टेढापन छैन त्यसमा। चालाकी नहीं है, आदममा कुनै चलाकी छैन, कोई बात छुपाने की नहीं है, आदममा कुनै कुरा लुकाउनु पर्ने छैन, एक चालाक नहीं है। आदम चलाक छैन। अच्छी तरह समझना, राम्रोसँग बुझ्नु होला। ज्ञान कितना है, परमेश्वर आदममा कति ज्ञान छ, लेकिन ये चालाक नहीं तर है, आदम चलाक छैन, ये धोखा देने वाला नहीं है, धोका दिन सक्दैन, दिनेवाला छैन, यो कोई छुपाने की बात नहीं है, लुकाउनु पर्ने कुनै कुरा छैन त्यसमा। भोला है, भोला, सिधा छ, एकदम भोलापन छ त्यसमा। इसलिए शर्माता नहीं। यसकारण लाज मान्दैन। परमेश्वर का दोस्त परमेश्वरको मित्र किधर रखा, कहाँ राखिएको छ? अदन बगीचा में। अदनको बगैँचामा। और क्या करता है के ये, गर्छ यसले? राज्य करता। सबै माथि राज्य गर्छ। किस किस पर, कस कस माथि? आकाश के पक्षी, आकाशको पंक्षी, पृथ्वी के जानवर पृथ्वीको जनावर, और समुद्र के मछलियों पर क्या कर रहा है, समुद्रका माछाहरूमाथि के गर्दछ आदमले? राज्य करता। राज्य गर्छ, अधिकार गर्छ। पृथ्वी को चिंता करने का जरूरत नहीं, पृथ्वीलाई चिन्ता गर्ने आवश्यक छैन। यानी कितना अच्छा माहौल था। यसको मतलब आदमको समय कति राम्रो माहौल थियो। लेकिन परमेश्वर ने बगीचे में बहुत से पेड़ लगाए। परमेश्वरले बगैँचामा धेरै रुख लगाउनु भयो। 2 पेड़ खास हैं। 2वटा रुख खास छ। कौन कौन से, कुन कुन छ? भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष, असल र खराबको ज्ञान दिने रुख। और दूसरा कौन सा, दोस्रो कुन छ? जीवन का वृक्ष। जीवनको रुख। ये 2 पेड़ क्यों लगाए, यो 2वटा रुख किन लगाउनु भयो? उसके बारे में हम कल सुबह सीखेंगे। यसको विषयमा भोलि बिहान सिक्नेछौँ। तो अभी आप जब घर जाते हैं, अघि जब घर जानुहुन्छ, आप लोग जब इधर रहते हैं, या तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ, आज दिन भर सीखे विषय को दोबारा मनन करें। आज दिनभरि सिकेको विषयमा दोस्रो पटक फेरि मनन गर्नु होला। रात में आपको क्लास नहीं है, रातिमा तपाईँ क्लास छैन, ताकि आप अकेले बैठकर मनन करें, ताकि तपाईँ एक्लै बसेर वचन मनन गर्नुहोस्। क्योंकि परमेश्वर ने कितना आशीष दिया। परमेश्वरले किन कतिका आशीष दिनुभयो? दिन भर हमने कितने विषय सीखे। दिनभरि कति विषय सिक्यौँ। ये सारी सृष्टि का बनाने वाला यो सारा सृष्टिलाई बनाउने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। मेरो साथमा हुनुहुन्छ। हम बात कर सकते हैं। हामी कुरा गर्न सक्छौँ। हमें क्या मालूम चला, हामीलाई के थाहा भयो? वो मेरा बाप है। उहाँ मेरो पिता हुनुहुन्छ। तो रात को जब आप मनन करते हैं, जब राति तपाईँ मनन गर्नुहुन्छ, याद गर्न सोच्नुहुन्छ, तब अकेले बैठे एक्लै बस्नुहोस्, आप उससे बात करें। परमेश्वरसँग कुरा गर्नुहोस्। तपाईँ आपकी सुनेगा, तपाईँले सुन्नुहुन्छ? नहीं सुनेगा। सुन्नु न। देखिए हम खेती वेती सब छोड़कर इधर आए, हामी खेती सब छोडेर आएका छौँ। 3-4 दिन के लिए आए। 3-4 दिन निम्ति आएका छौँ। इधर से वापस जाने वक्त यहाँबाट हामी फर्केर जाँदै गर्दा नया बल पाकर जाना। नयाँ बल पाएर जाने हो। हम क्लास के समय ज्यादा प्रार्थना का टाइम नहीं दे रहे, क्लासको समयमा धेरै प्रार्थना गर्ने समय दिन्नु। क्यों जबरदस्ती प्रार्थना कराकर मतलब नहीं है। जबरजस्ती प्रार्थना गर्दा केही मतलब छैन। हम क्या चाहते हैं, हामी के चाहन्छौँ? आप अकेले बैठकर मनन कर प्रार्थना करें। तपाईँ एक्लै बसेर वचन मनन गरेर प्रार्थना गर्नु। जब वचन खाएंगे, जब वचन मनन गरेर आज तो खानुहुन्छ, दिन भर खाना दे दिया, दिनभरिको खाना त दियौँ हामीले। अब आपने क्या करना है। अब तपाईँ के गर्ने हो? गाय का खूबी क्या है, गाईको विशेषता के छ? दिन भर घास खाती है, दिनभरि घास चर्छ, फिर रात को राति के गर्छ? उसका मुंह क्या करती है, यसको मुख के गर्छ? फिर उगाली करती है, फेरि त्यसले उगाउँछ, फिर खाती है ना। फेरि खान्छ नि। इसी तरह यस्तै प्रकारले दिन भर हमने खाना दिया, दिनभरि हामीले खाना दियौँ। अब टाइम किसका, अब समय कसको? अकेले बैठो, एक्लै बस्नु। कॉपी में लिखो, कपीमा लेख्नुहोस्, प्रार्थना करो। प्रार्थना गर्नुहोस्। नहीं समझ में आया, बुझ्न भएन, दूसरे भाई बहनों से पूछो। अरू भाइ बहिनीसँग सोध्नुहोस्। प्रभु बड़े मतलब से लाया, प्रभुले ठुलो उद्देश्य सहित ल्याउनु भएको छ। सारा इंतजाम किया। सारा व्यवस्था छ। मुझे भी नहीं मालूम ये प्रोजेक्टर कैसे इंतजाम हो गया। मलाई पनि थाहा थिएन यो प्रोजेक्ट कसरी हामीले भेट्यौँ। ये पिक्चर क्यों दिखा रहे हैं, यो तस्बिर किन देखाउँदैछौँ? ताकि कम से कम आप पिक्चर
के द्वारा समझ सके ताकि यो तस्बिरद्वारा फोटोद्वारा तपाईँ बुझ्न सक्नुभएको होस्। कि कई हम में से कई अनपढ़ लोग हैं, हामी मध्ये कयौँ अनपढ छौँ, लेकिन पिक्चर के द्वारा समझ आता है यो तस्बिरद्वारा केही बुझ्न सकिन्छ। कितना खूबसूरत बना है। कति सुन्दर बनाउनु भयो। आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। आउनु सिर झुकाएर प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। और आपको और भी अगर सवाल है यदि तपाईँको कुनै अरू प्रश्न छन् भने आप लिखें, तपाईँ लेख्नुहोस्। और कल सुबह जब आएंगे इधर दे दीजिए, भोलि बिहान तपाईँ आएपछि तपाईँ यहाँ दिनुहोस्, ताकि वचन सीखें समझें। ताकि वचन सिकेर बुझ्न सकौँ। हमारा जीवन बहुतों के लिए तसल्ली का हाम्रो निम्ति हाम्रो जीवन अरू धेरै व्यक्तिहरूको निम्ति सान्त्वना दिने कारण बन्न सकोस्। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्, प्रभु की स्तुति करें। प्रभुलाई स्तुति गर्नुहोस्। दुनिया हमसे ज्यादा भक्ति कर रही है, संसारका मानिसहरूले हामीभन्दा धेरै भक्ति गर्दैछन्, इतना दान चढ़ावा चढ़ाती है, कतिका दान दक्षिणा गर्छन्, फिर भी मौत से डरती है। फेरि पनि मृत्युदेखि डराउँछन्। प्रभु ने हमें मौका दिया, प्रभुले हामीलाई मौका दिनुभयो, वचन सीख रहे हैं। हामीले वचन सिक्दैछौँ। हालेलुया। हमें मौत से डरने का जरूरत नहीं, हामीलाई मृत्युबाट डराउने आवश्यक छैन। हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है। हाम्रो प्रभु चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद।